यार हॉलीडे सीजन्स हैं, आई नो। किसी का मन नहीं करता काम करने का, सबको लगता है कि 25-24 से लेकर 31 तक छुट्टी छुट्टी रहे, बस अपन जैसे जैसे काम सल्टाओ। बस अब जो होगा वो अगले साल देखा जाएगा, चाहे वो रेजोल्यूशंस का हो जो हम पिछले साल बनाए थे, चाहे वो कुछ भी हो। तो यही मेंटेलिटी के साथ जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी लोग हैं, उनका भी वही चल रहा है अभी आजकल। और वो चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने आज कुछ नया करने का यहाँ पर किया, सोचा है, जिसके बारे में मैंने इंडिकेट कर दिया था अपने लास्ट एपिसोड के एंड पे। बट हेलो ऑल, दिस इज एपिसोड नंबर 13 ऑफ द रेसल चर्चा पॉडकास्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। आज हम लोग बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं, नॉट ओनली द न्यू थिंग, द हॉट टेक्स विच इज़ वेरी हॉट, हर जगह हर कोई लेता रहता है, ना सिर्फ वो बट बहुत सारी और भी बातें करने वाले हैं आज अपन। बहुत सारी बातें हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले तो बताते चलूं कि मैं हूं श्रीहर्ष, आपके पॉडकास्ट का होस्ट, और जो मेरे को होस्ट हैं साथ में, दोनों ही को होस्ट हैं, मतलब मैं तो अब को होस्ट बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं होस्ट और वो को होस्ट, तो सेम थिंग। दैट इज शुभम भाई। ही गोज बाय द नेम, एज आई ऑलवेज से, नमस्ते रेसलिंग। इनको आप ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पे देखिए। अभी इससे सब चीज गिरना शुरू, अभी तक तो अपन ने भाई अपने हॉट टेक्स नहीं बोले हैं, आपके गिरने शुरू हो गए अभी से सामान यार। भूकंप आना शुरू हो गया है। बताइए पता ना। भला। ये होता है, ये डर होता है, समझ रहे हैं चीजों का। इस एपिसोड के लिए इतने सारे जो हमारे पास हॉट टिक्स हैं भाई, बहुत सारे हैं। ये नॉट इट विल नॉट बी एन इजी एपिसोड टू डाइजेस्ट। फॉर मैनी, एंड आई हैव तो वेरी बिजार वन, सम ऑफ जो मैंने सोच के बैठ के बनाए हैं, वो तो बहुत कुछ है, तो हम लोग सब में बात करते हैं। बट आज हम आपको बहुत बेसिक बता देते हैं। देखिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मेन पटल है, जो हम रेगुलर हम व्यूइंग देखते हैं, इसमें उतना कंटेंट था। एक तो रॉ वॉज प्री टेप्ड, एज आई सेड, ऑब्वियसली सीजन है अभी, वहां पर सभी छुट्टियों का सीजन है। और स्मैकडाउन था, वो लाइव था जो अभी आज हुआ। हम इन दोनों के बारे में ब्रीफली बात करेंगे इन आफ्टर वी फिनिश आवर फर्स्ट सेगमेंट, विच वी आर गोइंग टू गो इनटू द हॉट टेक्स टेरिटरी। और हॉट टेक्स में हम ऐसा करेंगे, हम लोगों ने एज आई सेड इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपन सब जगह हॉट टेक्स लोगों के ले लिए थे, तो बहुत शुक्रिया अदा जो भी लोगों ने अपने अपने हॉट टेक्स हम लोगों को शेयर करे हैं, चाहे वो ट्विटर पे चाहे वो इंस्टाग्राम पर। हम उनको भी लेते हैं, बट पहले हम अपने इंडिविजुअल हॉट टेक्स से शुरू करते हैं। हम लोग 5 हॉट टेक्स इक्वली, और हो सकता है अगर सब चीजें जल्दी रैप अप होती हमको दिखती हैं, तो और जल्दी हम और भी कुछ हॉट टेक्स उठा सकते हैं चलते चलते। उसके बाद फिर हम अपने व्यूअर्स के हॉट टेक्स में आएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने हॉट टेक्स नहीं है व्यूअर्स के, इसके लिए 4-5 ही, 3-4-5 कुछ है जहां तक है। तो बट खैर, तो हॉट टेक्स में देखिए, हॉट टेक्स क्या होती है। देखिए, एक बहुत बहुत बेसिक है, लोग नहीं जानते हैं। ये आजकल यूट्यूब का ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन को नाम देकर उसको तमगा पहना दिया जाता है हॉट टेक्स का, और वो सबको बताई जाती है। तो बेसिकली कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। कौन हाँ सा बॉस, आपका ऐसा टेक है जिसको कि आप पब्लिक में दे तो आप पिट सकते हैं, पिट या सकते हैं। हाँ, या और आपकी पॉसिबिलिटी। दोस्ती में दरार आ सकती है, या आपको घर से हाँ। निकाला जा सकता है, मतलब ऐसे वाले टेक्स। हाँ, हाँ, वैसे वाले टेक्स, बट ये हमने यहाँ दैट इज पे बेटर। एक वो जोन बनाया हुआ है जो आजकल हाँ आपने देखा होगा, ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हाँ कि हाँ वी लिसन वी डोंट जज। तो हमने वो हाँ, ट्रेंड बनाया हुआ है, तो हम एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट जो है सुनेंगे विदाउट बीइंग टू सुनेंगे। जजमेंटल। हम थोड़ा अपना उस एंड पर देंगे we'll रिस्पॉन्स। have an opinion कि what is the likelihood, possibility, or it हम्म whether it could happen or not, or क्योंकि it's not only about what happened, what is going to happen in 2025, this is sort of prediction as well, जो एक hot prediction type का ये होता है ये पूरा। हम्म But we are also going to discuss the the controversial opinions that we have about whatever that has happened in the past. हम्म uh, हम्म। देखिए, एक आप होती है मेन स्ट्रीम व्यू, एक होती है मेन स्ट्रीम व्यू जिससे हर कोई एग्री करते हैं, आप भी एग्री करोगे, मैं भी एग्री करेंगे कि अंडरटेकर इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर ऑफ ऑल टाइम, ये हम दोनों एग्री करेंगे। हम कहाँ डिसएग्री करेंगे कि यार, हो सकता है आई डोंट लाइक अंडरटेकर्स रेसलिंग स्टाइल, ही वाज मोर ऑफ अ शोमैन, जिसको अपने कैरेक्टर पे ज्यादा उसने काम किया था, बट इन रिंग वाइज ही वाज नॉट दैट ग्रेट। ये यहाँ पे ये मेरा हॉट टेक आ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे हॉट टेक्स शेयर करेंगे। शुभम भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हमारे हॉट टेक इतना ही ज्यादा हॉट होने वाला है कि ऑलरेडी अब कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो कि वहाँ इसीलिए भूकंप आ चुका है। लग रहा है भूकंप आ चुकी है, नहीं जो नहीं, देख रहे होंगे मैं उनको समझ में आ रहा होगा।
मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा ज़ोर से मत हँसूँ या ज़्यादा ज़ोर से हिलूँ मत, क्योंकि मैं अपने बेड में बैठा हूँ और ये मेरे हाँ, जो टेबल है उसमें मेरा लैपटॉप रखा हुआ, इसलिए इतना हिल रहा है ये, अनफॉर्च्युनेटली। तो कोई नहीं, ख़ैर ये मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको पकड़ के बैठता हूँ कि ज़्यादा हिले मत। बट हाँ, अपने फर्स्ट हॉट टेक पे अपन आते हैं। चलो सर। पहले ऐसा मैं करते हैं, पहले आपके हाँ, हॉट हाँ, टेक्स पे करते हैं स्टार्ट, और फिर उसके हाँ, बाद मेरे पास जो टेक्स आए हैं, कुछ 5-7 हाँ, टेक्स मेरे पास हैं, जो कि हम हाँ, हमें जो फ्रेंड्स ऑफ द शो, जो हमारे हाँ, लिसनर्स, उन्होंने हाँ, जो भेजे हैं, और हाँ। उनके फिर टेक्स डिस्कस करते हैं। चलो। डेफिनेटली। और आपके हॉट टेक्स मतलब पहले अपन दोनों अपने करेंगे ना, एक दूसरे के वन वन नहीं नहीं टू नहीं वन नहीं, टू ना। आप पहले मुझे बताओ, या जो आप एक बताओ, मैं एक इधर से उठाता हूँ, है ना? हाँ, ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा हाँ। ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम्म। तो मेरा हॉट टेक है, सो आई एम हाँ स्टार्टिंग ऑफ। हाँ, हाँ, जस्ट बताइए। वन, ये कि जो लोग सुन रहे हैं, उनके भी हाँ, हमारे हॉट टेक सुनकर उनको भी उनके कुछ ओपिनियंस हो, या उनको भी लगे कि भाई मेरे पास भी एक इससे भी हॉट टेक है, तो उसको कमेंट में कमेंट्स। डालें और आग कमेंट तो लगाएं। देखो आप लोग कर ही दो, कमेंट में तो आग लगा दो, आपको आग जो लगा दो, लगता है मार मचा दो। जितना। हाँ। हाँ, मार मचा दो। तो पहला मेरा हॉट टेक विच आई एम कमिंग अप विद, दैट सीएम पंक विल बी विदाउट द वर्ल्ड टाइटल, बट सैमी ज़ेन विल विन वन इन 2020 इन द 2025 ईयर। ये मेरा ओ। हॉट टेक है, राइट अवे। क्या बोलते हो? आ, सर, पंक एक बार तो चैंपियन बनेगा। ये बनेगा, सब मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो नहीं बनेगा, वो बनेगा, बट मेरा अच्छा सुन 2025 लिया। में नहीं हो रहा, 25 में नहीं हो रहा वो। हाँ, हाँ, और पता है मैं आज क्या सोच रहा था, मैं अब भी जब मैं रॉ देख रहा था, बिकॉज फॉर आवर शो, तो मैंने देखा ये ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन, जिसको हम विल डिस्कस डाउन द शो। तो उसमें वो मैच को देख के लगा ना, एक तो पहले आपने ड्रू का प्रोमो देखा होगा, तो उसमें उसको सुन के लगता है कि भाई ड्रू इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, है ना? ही शुड बी द गाय टू डिथ्रोन कोडी रोड्स, मे बी, फॉर मतलब अकॉर्डिंग टू मी। और फिर मैं जब सैमी ज़ेन को देखता हूँ, उसका भी प्रोमो मतलब उतना ही तगड़ा, एंड ही इज ऑल्सो, और वो इतना अच्छा उनकी स्टोरी चल रही है कि इट्स लाइक कुछ 07 010 कुछ चल रहा है उनका। तो वो मैच जब भाई कनाडा में एक बार होगा। वो भाई, वो जो मोमेंट होगा जब फाइनली हम्म, आफ्टर 0 और 55 के बाद जब पहली बार जब जीतेगा सैमी, हम्म, तो और उसका पहला टाइटल होगा, तो आई थिंक दैट कुड बी वन वे, ही कुड बी द पर्सन बेसिकली टू टेक दैट हम्म, टाइटल ऑफ ड्रू मैकिंटायर। हम्म। तो मैं भी यही सोच रहा था, तो आपके टेक की जहां तक की बात है, तो आई वुड स्टिल से कि हाँ, सीएम पंक विल विन द टाइटल बिफोर। ठीक है, लेट्स बिफोर सी। सैमी ज़ेन। हाँ मतलब, अगेन मेरा ये हमने मेरा बस ये है कि 2025, क्योंकि इतना हॉट प्रोग्राम के साथ ये शुरू कर रहे हैं सीएम पंक, एंड बहुत सारी चीज ऑन द लाइन है। कुछ भी हो सकता है, रॉक के साथ हो सकता है, रोमन रेंस के साथ हो सकता है, जॉन सीना भी अपना रन शुरू कर रहा है। मे बी देयर कुड बी, दे कैन रिविजिट देयर समर ऑफ पंक वाला स्टोरी लाइन एंड ऑल दैट। मे बी वाई नॉट, बट मेरा ये कहना है कि इस साल तो नहीं जीत रहे हैं टाइटल, ये मेरे को लगता है। ये मेरा था, बट हाँ, अगला आप बताइए, आप दागिए, आपके एंड पे कौन कर रहा है? हाँ, तो सर मेरे पास हमारे दोस्त आइकॉनिक आदिल गाय का ओके। आया हुआ है। हाँ, एक्चुअली इनका ये हॉट टेक, कमेंट सेक्शन में आया था क्या, आई गेस, शायद अच्छा हाँ, कमेंट पिछले सेक्शन, एपिसोड के। हाँ, हाँ, पिछले हमारे वीडियो के कमेंट हाँ, सेक्शन में आया हुआ इनका हॉट टेक है हाँ। कि WWE शुड बुक, मतलब रेसलमेनिया में, फॉर कोडी रोड्स पहली बार फॉर द टाइटल। ऐसा होना चाहिए कि जैसे मिस्ट्री अपोनेंट सेथ रॉलिंस को मिला था जब कोडी रोड्स आया था, ओके। तो एक मिस्ट्री अपोनेंट बुक किया जाए फॉर कोडी रोड्स। मेरा तो ये कहना है कि ना, उस समय सेथ रॉलिंस के पास लिटरली कोई प्रोग्राम नहीं था। जब हम्म। ये सेथ रॉलिंस वाला अगर हम उससे कंपेयर करते हैं, मिस्ट्री अपोनेंट वाला, बट यहाँ पर कोडी के पास बहुत प्रोग्राम है, एंड इसके पास टाइटल है, सबसे बड़ी बात। हम्म। तो टाइटल के साथ आप मिस्ट्री नहीं दे सकते, क्योंकि अ, आप रॉयल रंबल कर रहे हो, आप एलिमिनेशन चैम्बर कर रहे हो, उसके बाद आपके टाइटल डिसाइड होते हैं कि रेसलमेनिया में किसके साथ होने वाला है। ठीक है? हम्म। तो यहाँ पे आप ये वाला एलिमेंट अनफॉर्चुनेटली टाइटल को लेकर ये नहीं रख सकते कि मिस्ट्री अपोनेंट। आदमी जैसे मान के चलो कि आप मेरे को बोल दो कि जॉन सीना का अपोनेंट विल बी मिस्ट्री अपोनेंट for in WrestleMania, and then you throw Kurt Angle. If Kurt Angle has a match, why not go for it? I will be happy. उसका first match
बड़ा मैच, फर्स्ट ब्रेकआउट एंड वन ऑफ द लास्ट क्लोजिंग मोमेंट्स ऑफ हिज करियर एट रेसलमेनिया. इट कुड बी कर्ट एंगल. इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. बट हाँ, आप बताइए. हाँ सर, तो इसमें आई वुड से आई एग्री, मतलब काफी इंटरेस्टिंग आइडिया, अगेन नो जजमेंट वाले जोन में हम, ओनली सेन डिस्कशंस. तो आई वुड से कि हाँ, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, मतलब हु नोस, आपने अगर सब आइडिया कुछ अच्छा है. हाँ. करके बैठा है, बट आई ऑल्सो फील, और अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा स्टार होना चाहिए, मतलब कि हाँ. आप कितने ही लोग हैं जिनके साथ ऐसा कर सकते हो, हम्म. मतलब पता नहीं कौन है ऐसा, कोई कोई आपको लगता है ऐसा ऐसा रेसलर है जो कि आउटराइट अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है या अभी एक्टिव नहीं है और सीधा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आ जाए? मे बी, मैं सही बताऊं, अगर एमजेएफ होता है यहाँ पर, हम्म, और अगर उसके साथ ये काम करते आप कि अगर कोडी का एमजेएफ, तो वो तो हो नहीं रहा है पहली बात, और वो अगर होता या ना फिर तो वो जॉन मॉक्सली होता, और अगर ये मतलब ऐसा अगर कुछ. ऐसा अगर कर, मतलब अगेन हम लोग उस बबल से बाहर निकल, देखो हाँ. ये नहीं करने का सबसे बड़ा कंपल्शन है कि इनको शो बेचना होता है, तो हाँ, जब दे हैव टू शो सेल द बेचना है शो. तो एक उनके लिए उनको एक हेडलाइन मैच होना चाहिए कि भाई दिस हाँ, वर्सेस दिस, एक बड़ा मैच तो है ये ना. कोई भी नहीं हो सकता. ये इट हैज हाँ, टू बी सम बिग नेम, सिग्निफिकेंटली बिग नेम इन जो द पहले से पता इंडीज. होना चाहिए हमें, है ना. हाँ. आपने वही अगेन नहीं, जो या आपने कहा. पता पता ना भी हो, मैं तो बोलता हूँ, देखो डर्ट शीट में पता चल जाता है चीजों का. दैट्स हम्म, अंडरस्टूड. बट एक सीक्रेसी रहे, और ये चीज ब्लो अवे कर दे, बट द पे ऑफ हैज टू बी बिगर. दैट इज द थिंग हियर. नहीं, मैं वही हमारे हाइपोथेटिकल में अगर मुझे लगता है अगर हम ऐसा मैच करते भी है ना, तो फिर एज फॉर एग्जांपल अगर हम एमजेएफ के साथ कर रहे हैं, आई थिंक केनी ओमेगा इज आल्सो वन ऑफ दोज नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स हु इज वेरी या पॉपुलर. कैनी ओमेगा, रोमन वर्सेस एमजेएफ, भाई केनी, ये सब है ना. कोई पूरे एंगल के जितने लोग हैं, एईडब्ल्यू के कुछ बड़े स्टार्स हैं, इन्हीं के साथ ही ये समझ बिल्कुल. आएगा. तो जब हम ये मैच अगर हम करते हैं ना, तो पर्सन हु इज कमिंग इन नीड्स टू विन, वो फिर कम विथ, मतलब हाँ. इट्स लाइक कि बिगर देन एवर, मतलब कि हाँ. फिर भाई वो बातें चले सालों साल कि फर्स्ट हाँ. मैच एवर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, and I won the title, defeating one of the biggest baby faces of all time, and here I am, I have एंड arrived. यहाँ पर आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा सामने वाले आदमी की, कि आपने उसको इतना बड़ा मोमेंट दिया है, और फिर बिल्कुल, उसको आपको उतना अच्छा बुक भी करना पड़ेगा थ्रू बिल्कुल. आउट हिज रन, मतलब यू जितना वुड भी. रिमेम्बर जेरिको को दिया था, सेम नाइट ही बीट बोथ हाँ, रॉक हाँ, एंड डबल, स्टोन कोल्ड. हाँ, 2 टाइटल. हाँ, 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 हाँ. इट्स लाइक कि रॉक एंड स्टोन कोल्ड का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बट वो जेरिको जेरिको अभी तक वही जेरिको बोलता के है. लिए बड़ी बात हो गई, आज भी ये बात हो बात. गई बड़ी, भाई. हाँ. तो चलो, वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट पिक हाँ. सर, व्हाट इज योर पिक नंबर 3? सो अगेन इट्स थोड़ा सा अगेन फ्यूचर प्रिडिक्शन वाला ये हॉट टेक है. हम्म, मैं, क्योंकि ऐसे टेक्स बहुत, मैं हॉट टेक्स में यही कैटेगरी में निकल गया था लाइन में, बट फिर बाद में वापस आए कि अरे पीछे ही बात कर सकते हैं बन करके. सो एज वी नो, जॉन सीना के ऊपर है ना, तो पहले बता दे रहा हूँ. थोड़ा सा टीवी वाला यस, आदमी, उसे थोड़ा बिल्ड करने दो मेरे को, हाइप करने दो थोड़ा ओके, सा. ओके. सीना के ऊपर है, और सीना के रन के ऊपर है. तो मुझे लगता है कि इसका वैसे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और मेरे को क्यों लगता है ये हॉट है. हम्म, तो मेरे हिसाब से जो जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर और ये जो रन होने वाला है, इस विल बी बैंग एवरेज. इट्स नॉट हम्म. गोइंग टू टिक मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन. बैंक एवरेज होगा ये मेरे हिसाब से, आई फील सो. आप बताइए. आई 100% एग्री. मुझे लगता है क्या ये बात. ये हाँ. 100 छोड़ 99% कर देता हूँ मैं, क्योंकि 1% मैं ओके. सोचता हूँ कि क्योंकि ये बहुत अरे सारी चीजें एक होने वाली है. परसेंट तो डेटॉल भी कीटाणु नहीं मार पाता यार, तो चलता वही, है, समझ रहा हूँ मैं. 99 हाँ, रखो आप. हाँ. मतलब मेरे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है ना कि मुझे एक दो तीन, एक या दो मैक्सिमम अच्छे, बहुत अच्छे मैचेस मिल सकते हैं. और अच्छे मैचेस का मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी अरे भाई वो इट वाज अ बैंगर 4 स्टार. नहीं, नहीं. अच्छे मैच जो मुझे याद रहे 2 3 4 5 साल बाद, है ना. जैसे टू सम एक्सटेंट मुझे अभी भी रोमन वर्सेस हॉलीवुड, मतलब सीना, जो ये मैच हुआ था समर स्लैम में, जिसमें कि ट्रैश टॉक कर रहा है सीना को रोमन कि हॉलीवुड आई अपोलोजाइज, आई, मतलब जो भी है ना. तो आप कह सकते हो कि भाई इट वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एवर, बट आई रिमेम्बर दैट मैच विविडली, जो बिल्ड था, जो सारी चीजें थी. तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक से दो मैक्सिमम ऐसे मैचेस मिल जाएं तो बहुत है मेरे लिए. और मोस्टली मुझे लग रहा है ये वो होगा फेयरवेल टूर जो होता है ना, कि थोड़ा इसके साथ मल्टीमैन टैग कर लिया, थोड़ा दो चार ए कर दिया, थोड़ा क्राउड को हाइप कर दिया, है ना.
मतलब सब्सटेंस कम होगा, इट वुड बी मोर लाइक अ थैंकिंग टूर, हाँ भाई थैंक यू, जहां जा रहे हैं वहां थोड़ा सीना ने टी शर्ट उड़ा दिया, थोड़ा हेलो कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। थिंकिंग ऑफ, अगेन या। द ओनली थिंग इसमें ये हाँ, मेंशन करने का है कि सीना इज अ वेरी, मतलब ही इज लाइक अ मैड जीनियस। उसके पास बहुत ही क्रेजी आइडियाज होते हैं। इवन आपने ठीक वो बात है। होगा जो अपना ब्रे वाइट के साथ वो कौन सा मैच था, हाँ, हाँ, हाउस ऑफ हाउस हॉरर्स ऑफ हॉरर मैच। मैच। हाउस तो ऑफ हॉरर्स था कि क्या बोलते हैं ये उसको? हाउस ऑफ हॉरर्स नहीं था, वो हाउस ऑफ हॉरर्स तो दूसरा था, फायरफ्लाई फन हाउस मैच। फायरफ्लाई फन हाउस मैच। हाँ, वो उसमें भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था वो, हाँ, मतलब कि बट हाँ। सीना बीइंग दैट बिग अ स्टार, उसने डिसाइड किया कि मैं करूंगा ये, और उसमें उसके भी काफी सारे सारे आइडियाज थे। दैट तो एनडब्ल्यू अगेन थिंग। तो हाँ, तो सीना इज समथिंग, मतलब और आप उसको हॉलीवुड में भी उसका काम देखो, ही इज नॉट लाइक रॉक कि वही बस एक फॉर्मूला मुझे हाँ, कर वो रहा है, चैलेंजिंग चैलेंजिंग रोल्स लेता है कुछ वो। अलग करता है। पीस मेकर का रोल देखिए, कितना चैलेंजिंग रोल है वो पीस मेकर मजेदार। का जो वो कर रहा है। एंड जेम्स गन उसको इतना अच्छा यूज भी करता है, बट हाँ, तो अगेन खैर ये दिस वाज अलग आवर बात हॉट हो गई। टेक, नाउ माय टाइम, माय या, टर्न। गो फॉर इट, हॉट टेक गो 4। फॉर इट। ये तो ये हमें भेजा है आपका है, हमारे भाई, किसका है? ये नहीं मेरा नहीं है, अच्छा, मैं हाँ, अपनी हाँ। ला ही नहीं रहा हूँ। अ, अच्छा। ये भेजा है हमें अनमोल भाई ने। उन्होंने ओके। एक्स पे कमेंट किया था जब मैंने डाला कि व्हाट हाँ, आर हाँ, योर कंट्रोवर्शियल टेक्स। हाँ। अनमोल अंडरस्कोर 299। ठीक है। उनका कहना है कि थ्योरी एंड वॉलर शुड बी गेटिंग द स्क्रीन टाइम विच डीआईवाई इज गेटिंग। तो बेसिकली उनका कहना है, जिसको हम्म, मैं थोड़ा एलाबोरेट कर दे रहा हूँ, टेकिंग लिबर्टी, कि उनका यही हम्म, कहना होगा कि डीआईवाई डिजर्व नहीं करते हैं जो उनको हील टर्न और इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो हम्म, एच के बच्चे हैं, ट्रिपल एच के, तो उनको वो सब दे रहे हैं इंस्टेड कि शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स हो गई, या उनका तो कहना है ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर ये ग्रेसन अप वाला। कमिंग स्टार्स है, मतलब आज में थोड़ा और कल में थोड़ा इन्वेस्ट करो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिक्रिएट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि भाई ये ब्लैक एंड गोल्ड में बहुत तगड़ा था। व्हाट डू हम्म। यू थिंक सर? इसके पहले मैं एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं पिछले वाले में एक्सप्लेनेशन देना भूल गया था क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। मेरा वही टेक था कि अच्छा। जो जस्ट हम पिछला वाला जो जॉन सीना वाला हाँ, बोला था, सीधा बस वाला मैं टेक पहले था। वहां पे आऊंगा। 2 मिनट, 2 मिनट मुझे बस दीजिए। मेरा रहता है कि देर आर टू थ्री एस्पेक्ट्स ऑन विच यू जज अ रन। आपको पता है कि दिस विल बी द लास्ट, मतलब ये 12 महीना है जो उसका रहेगा दिसंबर तक, फिर वो इट्स हिज लास्ट, दैट इज व्हाट हम्म, वी नो। हम्म, तो एक तो ये बोल देना कि दिस विल बी हिज लास्ट, ये कुछ भी आप बड़ा प्लान नहीं कर सकते उसके साथ। आप लंबी टाइटल रेन नहीं देख सकते, कोई ऐसा मैच में उसको आप नहीं पुट कर सकते कि वहां पे वो इंजरी। इंजर्ड हो जाए, है हम्म, ना? तो ये बहुत। आपको बहुत कॉन्स्टेंट्स में बांध देता है, समझ ट्रू। रहे हैं? इंस्टेड अगर आप ये बोल दो कि रेसलमेनिया में मेरा लास्ट मैच होगा, तो मैं मानता हूं कि ठीक है यार, तब तक आप इसको जैसे, या फिर गो आउट द वे शॉन माइकल्स वेंट आउट यार, करियर वर्सेस ये मैच स्ट्रीक, कितना जबरदस्त स्टोरी थी 2000 रेसलमेनिया 26 की वो। और तो आपको आप पता नहीं ना था ऐसा, ये लास्ट मैच है। हाँ, हाँ, यू नेवर नो। तो हम्म, आई गेट इट कि बिजनेस के सेलिंग पॉइंट से इट्स अ थिंग कि हाँ ठीक है, यू वांट टू हाइप अप एवरी शो दैट अरे सीना का लास्ट हो सकता है, देख लो कैसे भी करके। बट वो आप अपने आप को स्टोरी और क्रिएटिव वाइज से अपने आप को आप बांध देते हो कि आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसके साथ। तो मेरा इसलिए वो टेक था। मुझे सर एक बस ये बता दो, एक क्वेश्चन मुझे आया दिमाग में तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ, हाँ, हाँ, ये पूछे मौका पूछे क्यों पूछे। छोड़े। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपको रिक्रिएट करना हो वो मोमेंट, हम्म। जिसमें कि शॉन माइकल्स इज सुपर किकिंग रिक फ्लेयर, हाँ, स्विच इन म्यूजिक एंड सेइंग आई एम सॉरी आई लव यू, अभी हाँ। भाई ये सीना के लिए करना है, तो अरे एक, बाप रे। ये कौन करेगा, और दूसरा हाँ, कुछ अगर आपके दिमाग में हो कि कैसे करना चाहिए। yeah, that's a very fine thing to WrestleMania हाँ, 25, isn't it? 25, कौन 20, करना चाहिए, चलो इस पर आ 24 था जाते हैं। शायद ये। हाँ, ये 24 था। हाँ, ये 20। कौन करना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना कोई अभी क्लोज कंपैट्रिएट नहीं बचा है, यू नो, सीना का इन WWE राइट नाउ, बट इट कुड बी रैंडी ऑर्टन। आई वाज आल्सो गोइंग टू से रैंडी ऑर्टन, बट अगर रैंडी ऑर्टन के साथ वो आई एम सॉरी आई लव यू, it should be someone who is young and who is like Sina, thank you for everything that you've done, it's मे now बी your सेथ time to रॉलिंस, go, मे बी and सेथ रॉलिंस, ही maybe हील सेथ रॉलिंस, व्हाई नॉट? maybe मतलब maybe क्योंकि सेथ रॉलिंस को सीना ने बनाया भी है एक तरीके से, देखो ना, 2015 15 था आई गेस, हाँ, जब वो हाँ, समर स्लैम में 15 मैच इवन था ना इन 14, लोगों का। हाँ 14 से ही हाँ, शुरू हो गया था ना इनका, तो हाँ 14 14 15। 14 से, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है और इट कुड बी रोमन रेंस, मे बी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस जो रहे हैं।
आपको देखा जाए मेरे तो। पीछे से बहुत ज्यादा म्यूजिक की आवाज तो नहीं आ रही? नहीं, नहीं, मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, मैं ज़ोर से हँस भी नहीं भाई पा रहा हूँ उसके लिए। हम लोग मैं थोड़ा गरीब यूट्यूबर्स है दोस्तों। मुझे हाँ, मुझे ये कंस्ट्रेंट पता नहीं था कि मैं ये ऐसा हिलेगा, मैं करूँगा तो इतना ज़ोर से, तो इसलिए और थोड़ा समझ जाइएगा मेरी मेरे बात साथ को। प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर के नीचे जो है ना, बहुत ही हाँ, ज्यादा सेक्युलर माहौल होता है। तो कुछ अच्छा, भी फेस्टिवल कुछ भी आ जाए ना, तो हाँ, यहाँ पे पहले स्पीकर लगाकर नाच गाना शुरू हो जाता है। सही है। तो अभी ये म्यूजिक ये बस क्रिसमस से न्यू ईयर तक कोशिश चलता ये करिएगा सर कि वो ज़्यादा कैच मत करे, वरना कॉपीराइट लगता है कहीं से भी आजकल। है। ओ भाई भाई भाई, तो ये मैं, एक मैटर हाँ होता है। मैं जब बोलूंगा नहीं तो मैं बट म्यूट कर नहीं, लगा, नहीं, चलो। नहीं, जैसा भी वो अंडरस्टूड है। बट हाँ, हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया था, देखिए थ्योरी एंड वॉलर, हम, हाँ मैं वो याद दिला दूं हाँ, जो भी थ्यो सुन रहे हैं थ्यो उनको कि ये दिस वाज द क्वेश्चन, कि थ्योरी एंड वॉलर शुड बी गेटिंग द स्क्रीन टाइम व्हिच डीआईवाई इज गेटिंग। हाँ, मेरे हिसाब से ये they have again dropped the ball with Theory and Waller and since a long time. ये मैं तब मानता जब अगर इनकी स्टोरी हॉट होती, जब वो अगर एक्चुअली जो इन लोगों का होने वाला था कि टाइटल अपना, मतलब टाइटल बोलता हूँ, टर्न होने वाला था, जो भी कि ऑस्टिन थियरी को इन लोग फेस करने वाले थे और बिट्रेयल जो भी होने वाला था। इट्स लॉन्ग गॉन, वो जुलाई का स्टोरी है विच अभी अभी रिविजिट करके कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो अभी भी स्टोरी में कुछ एंगल निकलेगा, बट मेरे हिसाब से यार, मेरा मेरा ये कहना है कि इट्स अ गुड थिंग आप अपने नाव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट एक पास्ट भी है, जो पास्ट इज बैंग ऑन इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर इफ डब्ल्यू के बड़े लैंडस्केप में प्ले हुआ तो इट कैन बर्स्ट आउट एज अ न्यू, क्योंकि क्या है, गार्गानो इज समथिंग 40 एंड शियाम्पा इज ऑल्सो ऑफ द सेम एज 39-40, सब इन लोग सेम ही एज के आसपास के हैं। इनका इनके पास 5 से 10 साल मैं यहाँ से देखता हूँ। तो और इन लोग बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, दे आर प्रूवन रेसलर्स। यू जस्ट नीड कन्विक्शन इन स्टोरी टेलिंग एंड यू विल फाइंड समथिंग गुड आउट ऑफ कमिंग फ्रॉम देम। तो इसीलिए ठीक है कि वो अभी ये अच्छा ओपिनियन है, हो सकता है डेफिनेटली करना चाहिए था, बट अभी जो हो रहा है ये भी कोई गलत नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। गॉट इट। मैं सर थोड़ा पता नहीं, मैं आप दोनों के ओपिनियंस के बीच में हो गई। आई कैन सी वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि थोड़ा तो लग रहा है कि थोड़ा जबरदस्ती का है, और ऑलरेडी वो जो भी कर रहे हैं वो मैंने देखा हुआ है। तो मतलब मुझे भी ऐसा कुछ किक नहीं आ रहा, मतलब आई एम एंजॉइंग, ठीक है वो थोड़ा हील टर्न, आई वांट देम टू डू वेल, बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई ये तो कुछ आग लगा रहे हैं, ये तो मैंने देखा नहीं। या जैसा मान लो कि जैसे न्यू डे वर्सेस उसोस का एक जो मौसम चल रहा था, जो फ्यूड, तो मतलब मैं, मुझे लग रहा है कि शायद वही बात सही है कि हम जो हमारे ऐसे स्टार्स हैं या जो फ्यूचर की टीम्स है, उनके लिए शायद हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें, या जैसे स्ट्रीट प्रॉफिट है, मतलब शायद हमने रॉ में किया भी है। इतने ड्यू था, अभी वॉर हम्म, राइडर्स ने जीता टाइटल। हम्म। स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मैं, मुझे लगता है कि थोड़ा वैसा ड्यू कभी मिला नहीं। मे बी दैट कुड हैव बीन द ऑप्शन, बट अगेन But now it's इनिशियल heavy. Now it's नेक्स्ट ईयर big ये time हो। for Montez Ford to move out of Street Profit as soon as possible. क्योंकि उसको सभी बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि he is a hot property. He should be given his solo run. तो मेरा ये भी वहां पे अगर इनको अलग करना था तो बहुत टाइम पहले आप कर सकते थे, अभी थोड़ा इनका भी लंबा हो गया देखा जाए, बट ये मिलेगा, इनको पे ऑफ मिलेगा, ये स्टोरी पे ऑफ में जाएगी। मे बी मेरे हिसाब से जो अगले विनर्स होंगे टाइटल के, जो कि शायद रसलमेनिया में हो सकता है अगला चेंज आए टैग टीम टाइटल्स का, स्मैकडाउन वाले, तो वो मेरे हिसाब से स्ट्रीट प्रॉफिट्स होगा, मेरे हिसाब से। आई फील सो, कुड बी, मे बी प्रिटी डेडली भी, क्योंकि आज एक स्टोरी में प्रिटी डेडली भी चल रहे थे साइड बाय साइड, और फिर ये तो है ही मोटर सिटी मशीन गन्स, तो यू हैव लाइक 4-5 गुड टैग टीम्स राइट नाउ इन स्मैकडाउन, सो मे बिल्कुल बी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब मेरा आता शुरू है करते हैं, एक हाँ। और, एक मैं नंबर मैं 5, फेंक के मारता हूँ मैं आपके ऊपर ये वाला। बिल्कुल मेरे मुंह पे मारो, हाँ। सो अगेन, मीडिया वाला हूँ, थोड़ा सा हाइप करूंगा, और लेट लेट मी बी वेरी कंट्रोवर्शियल हियर। ओ माय हाँ, इट इज अबाउट ब्रॉक लेसनर, ठीक है? गॉड, ओ ओके, भाई, हाँ,
भावना यहाँ इट्स नॉट इन धार्मिक फ्यूचर। भावना होने वाली है। धार्मिक और आपकी WWE रिलेटेड, रेसलिंग रिलेटेड पूरी भावनाएं मैं तोड़ने वाला हूँ। और ये मेरे को बहुत पहले से लगते आया है हमेशा। जो मैं अपना ये ओपिनियन है, बहुत ये पुराने एस्पेक्ट पे है। आई एम नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर यहाँ पर। मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर हैज बीन ऑलवेज गिवन इट इजी। बहुत इजी दिया गया है उसको, एवरीथिंग सर्व्ड इन अ प्लेटर। मोर स्पेसिफिकली आफ्टर जब उसका सेकंड रन शुरू हुआ WWE के साथ, एंड हिज बुकिंग हैज ऑलवेज बीन पुअर इन एस्पेक्ट की जो उसको अपोनेंट्स फीड किए गए हैं वो बहुत पुअरली फीड किए हुए हैं। हाफ हार्टेड रहा है उसका टाइटल रन, द वे ही हेल्ड इट हॉस्टेज फॉर लाइक सो मेनी डेज और मंथ्स, और जो भी टाइम तक उसने रखा था लंबा, अननेसेसरी था। उसकी जो पुश रही है, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी, मतलब होता है ना, बनाई गई है। इट्स नेवर बीन ऑर्गेनिक। व्हाट्स योर टेक? काफी काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। चलो, वन थिंग एट अ टाइम। हाँ आई फील आई वुड अग्री नाउ दैट आई हाँ थिंक ऑफ इट हाँ, कि बहुत उस सोच के लिखा हूँ मैं ये चीज को, इसके लिए मैं आइडिया देता हूँ मैं, बट हाँ आप बोलो आप। तो आई वुड अग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो हाँ। अगर इसको दो तरीके देखने के, अगर मैं पर्सनली बस ऐसे बैठ के सोचूं कि हम्म। मैंने क्या देखा ब्रॉक लेसनर को, क्या फ्यूड्स में देखा, क्या देखा, हाँ। कहते कि बुकिंग उसकी खराब रही है। हम्म। नहीं नहीं, पहला बोला ही हैज बीन गिवन इजी, हाँ, गिवन इट इजी, थोड़ा अच्छा, उसको इजी गिवन दिया इजी, गया हाँ, चीजें। गिवन इजी पे हर चीज को थोड़ा छोटे छोटे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वी हाँ डोंट वांट टू ओवर एक्सटेंड एवरीथिंग। हाँ हाँ। तो इसमें मैं कहूंगा कि आई एग्री, सब, हाँ, बहुत सारी चीजें उनको बहुत इजी मिली है। बट हम्म इजी मतलब आप देखो तो उस मतलब इजी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो रेसलिंग के ग्राइंड है हम्म वैसा उसने नहीं किया। ही हम्म। केम इन एज अ ब्लॉकबस्टर, नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसे ही उसने आया ही था वो, है ना। ठीक है। तो कंप्लीटली एग्री वहां पे। हम्म सेकेंड रन में आप कह सकते हो कि ही लेफ्ट, ही बिकेम अ इवन बिगर स्टार। तो उसके बाद भी उसको मिला, फिर अगेन रेसलिंग में उसने कुछ नहीं किया। आता है हम्म फर्स्ट फर्स्ट नाइट पे वो सीना को तोड़ मरोड़ के चला जाता है, बट यूएफसी में उसने मतलब देखा जाए तो काफी कुछ अर्न किया। हम्म बट अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि भाई उसको इजी तो मिला, अगर शायद मिला तो, बट देन अगेन ही व्हाट डिड ही डू विद इट? तो ही बिकेम वन हम्म ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड ही ऑलवेज हैड द टैलेंट, मतलब हम्म इनसेन। वो स्ट्रेंथ, वो स्पेस, अगेन वो जो पैट मैकेफी का फेवरेट उसकी लाइन है कि अगर ईगल्स हम्म अटैक करते हैं तो यू वुड वांट ब्रॉक लेसनर टू हम्म फाइट फॉर ह्यूमैनिटी। तो वही वाला हम्म सीन है। तो यहाँ पे मैं वो बोलूंगा कि शायद इजी, शायद नहीं, मतलब अगर आप प्योर रेसलिंग टर्म्स में देखोगे तो वेरी इजी। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा देखोगे कि टैलेंट था और उस हिसाब से उसको किया गया पुश, तो आई वुड से कि हम्म हाँ, अर्न किया उसने, बाद में डिजर्व हम्म किया, हम्म प्रूव किया कि हाँ भाई मिलना चाहिए था। बुकिंग हम्म वाले पार्ट पे मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा हम्म कि नाउ दैट आई थिंक, तो उसका जो इनिशियल रन्स भी था एज अ मॉन्स्टर, ही इनिशियल बहुत अच्छी बुकिंग थी उसकी। हम्म मतलब ही व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू एवरीवन, हम्म पहला रन एकदम, मतलब ही हम्म केम इन, पहले आरबीडी को पेला, उसके बाद बहुत जल्दी रॉक को हराया, चैंपियन हम्म बना एज अ हील। एज अ फेस फिर वो बुकिंग ऐसा धीरे धीरे से ऐसे होने लगी, एज अ फेस ही वाज बोरिंग एंड हम्म देन ही लेफ्ट एंड देन ही केम बैक एंड अगेन उसके बाद जो हॉस्टेज वाला सीन था, 500 400 दिन टाइटल, हम्म। एंड उसमें उसकी भी गलती है कि ही मतलब वो काम ही नहीं करना चाहता था लोगों के साथ। नहीं, देखो काम नहीं करना चाहता, मैं समझता हूँ यार, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट जब वेन यू आर साइन टू अ कंपनी एंड आई गेट इट कि आपके कुछ सर्टेन डेट्स हैं जिसमें आप आ रहे हो परफॉर्म करने के लिए, पहले तो वही मेरे को बहुत खराब चीज लगती है। व्हेन यू आर साइंड, है ना। हम्म, बट ठीक है, वो स्टार है करके मैं मानता हूँ, ठीक है। पर आपके पास उस कंपनी का मेन टाइटल है, यू इफ यू रिमेंबर उस टाइम आप यूएस टाइटल और शायद आईसी टाइटल एक मेन स्टे हो गया था। आईसी टाइटल मेन स्टे था, आईसी मिज के टाइटल पास मेन, था, हाँ, मिज एंड मिस के पास था, मिस एंड एम्ब्रोस, ये डीन एम्ब्रोस, एक एक मैच हुआ था ना शायद, डॉन मिस एंड जिगलर। रॉलिंस, रॉलिंस का मैच हुआ था, रॉलिंस वाले टाइम में भी एक मैच हुआ था। एक तो मेन तो डीन एम्ब्रोस था, मिज एंड डीन एम्ब्रोस का वो जो पूरा टीम भी थी उसके साथ, हाँ वो हाँ। चल रहा था नहीं, तो। वही 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 कहने का भी मतलब है कि आपने एक मेन इवेंट सीन को हॉस्टेज कर लिया था, एक शो हम्म, का, 3 आवर शो का, वो भी
तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू मेरे हिसाब से भाई। और उस टाइम सिर्फ एक ही टाइटल हुआ करता था, देयर वर नॉट टू टाइटल्स आई गेस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली देयर वरंट, बट और देयर अगेन वाज। विदाउट टेकिंग मतलब बहुत हम्म। इसको आर्गुमेंट को डिस्कस किए बिना मैं उससे वो सब चीजें ड्रॉप करूंगा कि एक हाँ। तो ये कि अगर आप ऐसे देखो तो बहुत सारी चीजें बहुत एंजॉयबल नहीं थी, बट अगर आप देखो इन टर्म्स ऑफ व्हाट द गोल वाज, तो पहले हाफ में जो पहला रन था उसका, हम्म। उसमें द गोल ऑफ बुकिंग क्या था कि उसको एस्टैब्लिश करना एज अ बीस्ट, हम्म। जो कि उन्होंने किया एस्टैब्लिश। हम्म। मे बी एट टाइम्स इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जिस तरह से उसको बुक हम्म। किया कि इट वाज नॉट वेरी फन टू वॉच। सेम सेकंड रेन में हिज एंटायर थिंग वाज अगेन उसको वापस से ऐसा बीस्ट की तरह बुक किया, ही ब्रोक द स्ट्रीक, और उसके बाद उसका हम्म। काम था टू बिल्ड स्टार्स। और उसने हम्म। मतलब भाई उसको जो उसने वो रोमन को उसने ओवर किया, पुट ओवर, ही पुट ओवर सेथ रॉलिंस, ही पुट ओवर ड्रू मैकिंटायर। हाँ। हाँ, एक पॉइंट बस और ऐड करूंगा, ये भी हॉट टेक से गिन लो आप मेरा, बस इसका एक्सटेंशन है हम्म, कि अगर ये डब्ल्यू छोड़ के नहीं गया होता, या फिर अगर अगर ये वहीं डब्ल्यू में ही होता हम्म, आफ्टर मतलब वो फर्स्ट रन के बीच में जो 7-8 साल नहीं था ये डब्ल्यू में, तो ये एक्सपोज्ड हो गया होता कि कितना जेनेरिक चीज है जो जिस तरीके से इसको स्टोरी बताई जा रही है। क्योंकि उस टाइम इन लोग ट्रांजिशन किए थे रूथलेस एग्रेशन एरा से आपके पीजी एरा में, और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसलर्स की ऐसी ऐसी हुई थी, हम्म, कैरेक्टर्स की, गिमिक की, स्टोरीज की। क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि हमारा हमारा विंग स्पैन कितना है, ये किसी को नहीं पता था उस टाइम, हम कितना हम्म, दूर तक पुश कर सकते हैं बटन को। तो इसीलिए ये एक्सपोज हो जाता, अगर वो 5-6 साल बीच में अगर रुका होता ये तो। पॉसिबल, बट अगेन बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल। मुझे तो लगता है कि वो ब्रॉक लेसनर आपका वैसा वर्क हॉर्स हो ही नहीं सकता कि वो बहुत ज्यादा रिसल करे। जो उसका दूसरा रन भी था उसमें आप देखो हार्डली वो आता था जाता था, आता था जाता था। नहीं, बट पहले में अच्छी रेसलिंग किया है भाई उसने, मैं रेसलिंग का नहीं बोलूंगा, फर्स्ट में तो Yeah, अच्छी रेसलिंग करी है पहले रन फर्स्ट में का। उसने। और हाँ। अगर वो फिर वो नहीं गया होता तो वो रन कंटिन्यू होता जहां पे वो अच्छी रेसलिंग कर रहा है। मेन इज द कैरेक्टर हियर, कैरेक्टर वाइज आप कंस्टेंट हो कि वो आदमी ऐसा दिखता है कि इसको आपको अल्फा मेल टाइप का बनाना ही पड़ेगा, हाँ अल्फा मतलब मेल वो ऑफ अवर स्पीसीज, वो ये तो बोलता है ना एग्री शायद कि पैट कमिंस। हाँ कि अगर आप इतने ज्यादा हैवी बिल्ड के हो और इतना मॉन्स्टर है तो आपकी बुकिंग में हमेशा दिक्कत आती है कि इट इज हाँ, वेरी डिफिकल्ट फॉर जो यू टू जो लूज। अभी ब्रॉन स्ट्रोमन भी फेस कर रहा है, और वो हाँ। हर कोई फेस करता है, बिग शो तो पूरा मजाक ही बन गया उसका उस मैटर पे। एग्री आप अब एग्री। आप थ्रो करो, फटाक से थ्रो करो चलो। अगला आप। हाँ चलो तो अभी मेरे पास मल्टीपल है, मैं एक एक करके फट आऊंगा। फट 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 बात करेंगे अपन, हाँ फट जल्दी करेंगे जल्दी। हाँ। हाँ। पहला है शिवांश मिश्रा भाई ने भेजा है @ मिस्टर रोमिंग कोआला। उन्होंने ओके। भेजा है कि जिंदर महल्स टाइटल रन ऑफ 2017 वाज ग्रेट। नोप। 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 आई वुड से आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, आई थिंक इट वाज ओवररेटेड। मेरा ये रहेगा कि ओवर आई हेटेड। हेट था यार, क्योंकि आप कोई वर्क हॉर्स थे नहीं, आपका फैक्शन काम नहीं कर रहा था, नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी, सॉरी, मतलब मेरे लिए तो नहीं था, नॉट एट ऑल। पर अगेन इसमें मैं इसलिए ये भी बोल रहा हूँ, एक तो आई फील कि उसको जिस तरह से प्रेजेंट भी किया था ना, मतलब अगेन नाकामुरा के साथ अगर आप किसी को 2 महीने का फ्यूड दे देते हो जो कि खुद ही इतना नया है, जो कि खुद ही अब एक लिमिटेशन है उसके। तो नाकामुरा के पास स्टीम थी उस टाइम ना, वो नया मतलब ऐसा नहीं वहां नया था वो। बट वो एक्सपोज होना शुरू हो गया था वहां पे कि नाकामुरा का समझ में आने लग गया था कि भाई यहाँ दिक्कत है। प्लस अगेन विंस वे ऑफ बुकिंग कि वो जो थोड़ा रेसिस्ट और वो सारा सेगमेंट वगैरह बुकिंग किया था। आई अंडरस्टैंड मैं आज के जमाने में आप ये जो फॉरेन हील वाला जो चीज है ना, ये नहीं कर सकते हो। नहीं कर आपने सकते हो। आयरन शीक के साथ किया, बहुत बढ़िया, सर्जन स्लॉटर के साथ पहले किया, बहुत ही जबरदस्त है ना, बट आज के जमाने में नहीं हो सकता ये, एंड आपने वही कोशिश करी थी, उसके साथ नहीं हुआ था। अगला बताइए आप। अगला है सर, गुंथर इज ओवररेटेड एंड हिज प्रोमो आर बोरिंग, डोंट सी हिम एज अ टॉप स्टार। बाप रे, ये दिस इज लाइक, होता है ना अगर जैसे, या फिर आप, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ ओपिनियन मालूम, बलवा हो नो जाएगा इस ओपिनियन नो में। जजमेंट, नो मजाक जजमेंट। के जजमेंट के, मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरी कहावत नहीं है, ये लोग कहते हैं, पॉलिटिकल सर्कल में कहते हैं, मैं उस बेसिस पे बात बोल रहा हूँ, देर के इज अंदर का नथिंग। वो न्यूज एंकर सब बाहर आ रहा है। हाँ, न्यूज एंकर, बट ये उस टाइप का ओपिनियन है हम्म, भाई। दैट गाय इज स्लैंडरिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हिज मैचेस, ऑल्दो आई कैन से टू एन एक्सटेंट कि वही वाली प्रॉब्लम है कि ही इज अ मॉन्स्टर हील।
अगेन फॉरेन हील, इसने फॉरेन हील का एलिमेंट कम किया है ट्रिपल एच में, अगर आपने देखा होगा तो इसमें वो अगर यही अगर विंस होता ना तो उसको फॉरेन हील बना के वो एकदम स्टीरियोटाइप कर देता। ट्रिपल एच ने वो क्वोशंट कम किया, इसका रेसलिंग रिंग जनरल वाला जो बीइंग अ वेरी गुड रिंग टेक्नीशियन वो चीज को सामने रखा, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर छिड़क दिया कि ये रख ले नजर, क्या बोलते, थोड़ा सा स्वैग रख ले, एटीट्यूड रख ले, बस दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। नो नो, दिस इज चलो वेरी। इसमें मैं शिवांश भाई के साथ, क्योंकि ही इज नॉट हियर, इन्होंने अपना कमेंट डाला है। हाँ हाँ, आप आई डेविल्स एडवोकेट, बी डेविल्स एडवोकेट। शिवांश's हाँ एडवोकेट में बनता हूँ। हाँ हाँ आई थिंक आई अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम। मुझे हाँ लगता है आई डोंट एग्री कि ही इज अ बोरिंग प्रोमो। आई थिंक हाँ शुरू में मे भी थोड़ा वो लगा होगा। I don't हाँ think मतलब उसके प्रोमो जो वो वेस्ट कर रहा है लोगों को, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बहुत जबरदस्त है। आई हाँ वुड आई वुड आर्ग्यू कि अभी भी आई थिंक हमने लास्ट वाले एपिसोड में ये डिस्कस किया था हाँ कि ही नीड्स ग्रेट कैरेक्टर्स टू वर्क विथ, हम्म जिनके साथ और गुड स्टोरीज। हम्म नॉट कोडी वुड्स वाला, कोडी वुड्स इज अ ग्रेट वर्कर, बट उसके साथ जो स्टोरी दी कि भाई बस मतलब uh, वो कर दिया कि भाई क्राउन ज्वेल आ रहा है तो मैच होना पड़ेगा, है ना। हम्म वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा फ्यूड दो जो डिफाइन हम्म करे गुंतर को। ऐसे हम्म मुझे लगता है कि वो थोड़ा ही इज लैकिंग। मुझे एक दो फ्यूड चाहिए जिससे कि एज अ स्टार, और अगेन बहुत ही कैजुअल फैन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और शायद एकदम जो आप कहते हैं कैजुअल फैंस में, अगर आप वो करोगे कि ओवर बनाना है आपको, हाँ लेसनर की तरह आपको उस लेवल पे पहुंचाना है गंतर को, मुझे लगता है कि उसको वो सारे जो मोमेंट्स होते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर के मोमेंट्स हैं कि बड़े स्टार को आप मे बी हो सकता है लास्ट मैच ऑफ सीना, कि आप बड़े स्टार को स्क्वॉश कर रहे हो, बड़े स्टार्स के साथ वो फ्यूड कर रहे हो, और वहां पे आप जब कॉन्कर कर रहे हो ना, ताकि फिर आपको भाई आप उनको कैजुअल फैंस के सामने एकदम कर दो कि यही है हमारा। यही क्योंकि है हमारा। गुड वर्कर गिमिक इज गुड, बहुत ही अच्छा रेसलर है, is never going to get you over with the casual fans. It's या not a sport. I'm sorry. Again, ये मेरा hot take है. It's not a हाँ sport. हाँ, इट्स नॉट अ स्पोर्ट। हाँ, जो कहते हैं कि it's a sport, वो no उन्होंने no, it's अपने not बोला a भी है. pure sport, It that is a is, better statement। it is a very physical, combative form of theater. It's not हाँ a हाँ joke. हाँ 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 हाँ, एकदम सही। हाँ, लेकिन sports is different. Sports is very cruel, very स्पोर्ट्स ruthless. इज एमएमए, गो फॉर एमएमए भाई, इफ यू वांट MMA टू इवन, वॉच। हाँ, हम क्रिकेट की भी बात कर ले सर, क्रिकेट में भी इतने देख लो। हाँ, स्किल वेरिएबल्स होते हैं कि इट्स इनसेन। इट्स नॉट, मतलब ठीक है बहुत ही ज्यादा फिजिकल है, नो हम्म डिसरिस्पेक्ट टू एनी रेसलर, बट या तो वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि अ, अच्छा वर्कर वाला पॉइंट कोई सीरियसली एक कैजुअल फैन नहीं लेगा, क्योंकि हम्म एक तो अब सबको पता है फेक फेक फाइट है ये, है ना, हाँ, स्क्रिप्टेड फाइट। अब स्क्रिप्टेड फेक फाइट में फेक नहीं, हाँ, अपन स्क्रिप्टेड बोलना चाहिए, हाँ, मैं बिकॉज वो वी नहीं, डू उसको फ्रॉम मैं दिस। मतलब हाँ वो कर रहा हूँ, फेक फाइट्स मैं इस तरह बोल रहा हाँ हूँ, रेसलिंग फेक नहीं हाँ है, हाँ हाँ फाइट्स हाँ, मैं कह रहा हूँ, फाइट्स। है ना। हाँ तो उसमें अगर आप कहोगे भाई मैं तो बहुत तगड़ा रेसलर हूँ, ये अरे भाई इट्स नॉट इवन, इट्स स्क्रिप्टेड, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यू कैन नॉट, हाँ वो एक कैजुअल फैन को आप ये नहीं बेच सकते कि भाई मैं ही हाँ, हूँ जो हूँ, है ना। यू हैव टू मेक मी बिलीव कि वॉट एवर दैट यू आर डूइंग ओवर देयर इज लाइक उसकी सच में भावा भावा बंदा है। इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट टू हाँ मेक पीपल बिलीव, है ना। हाँ, अभी एंड क्या वो होता कन्विक्शन चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, वो कन्विक्शन आप पैदा कर दो मेरे अंदर, और आप खुद भी कन्विंस्ड हो कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे है, लिए इट विल क्लिक, लेकिन एवरीबॉडी विल अभी क्लिक। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि आप रॉक को देख लो, या इवन ब्रॉक लेसनर जब वो कुछ नहीं करता था, एफर्ट ही नहीं डालता था, तब भी आप देखो कि वो कन्विक्शन ला देता था, लेकिन कि भाई हम्म वो कर रहा है उसमें कुछ तो बात है। खैर एनीवेज, हम्म, गोइंग फॉरवर्ड सर, नेक्स्ट टेक, हाँ। Miz should be given another title run, can be a IC title, he makes championship look worthy. Yes, this is a very nice take, I must say, which I completely agree. Why? Because uh, Miz is one of those guys who has been, he has not been given his flowers for the kind of work that he has done. मैं हमेशा से एक थ्योरी में बिलीव करता हूँ कि आपका एक एक पर्टिकुलर रेसलर होता है हर कंपनी में, who is like the backbone, the who's expected to, उसके लिए एक टर्म होता है यार, he is supposed to be a good, अरे मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ अभी, बट खैर वो समझ, मतलब ये है कि उस आदमी, ही इज लाइक अ फिल्टर टेस्ट उसके ऊपर। Litmus test.
लिटमस टेस्ट होगा उस आदमी से किसी दूसरे कैरेक्टर का कि कितना वर्दीनेस है। एले नाइट, इफ यू रिमेंबर, एले नाइट का सबसे पहले जो बड़ा फ्यूड आया वो आया किसके साथ? मिस के साथ सिंगल्स रन में। पर क्यों आया? क्योंकि ये बात को मैनेजमेंट भी जानता है कि इफ एले नाइट कैन ओवर पावर मिस इन टर्म्स ऑफ रिंग, इन रिंग वर्क, इन प्रोमो वर्क, एंड could show his flair into it, this is very much possible that we have a very good guy in LA Knight. So ये उस टाइप का आदमी है। मैं इवन आई लैड गंथर का भी आप देखो, पहला जो हमें डिफरेंट साइड देखने को मिला ना प्रोमो जब उसने अच्छा किया और रोस्ट किया, दैट वाज मिस। एज जब वापस आया था पहली बार, जब वो मतलब आई थिंक मेन फ्यूड के बाद, जब वो दूसरा या शायद हाँ रैंडी ऑर्टन के बाद जो पहला फ्यूड उसका था, जब वो थोड़ा एक रेगुलर हो गया था शो पे, तो दैट वाज अगेन मिस। तो जो कि उनका वो प्रोमो था कि यू आर सो सो ग्रेट कि पीपल ऑन द अदर शो आर टेकिंग योर नेम टू गेट Yeah. ओवर, ऐसा कुछ। हाँ, आई एग्री। इस व्यू से आई वुड बी ऑनेस्ट कि मैं 5 मिनट पहले तक डिसएग्री कर रहा था। आई फेल्ट कि वो ट्रेन जा चुकी है, मे बी टैग टाइटल रन किसी यंग रेस्लर के साथ, नॉट आर ट्रूथ प्लीज, और शायद वो करते। लेकिन अगेन नाउ दैट यू हैव सेड, मुझे टैग लग रहा टीम है मैं टाइटल हो गया, टैग टीम वाला हो गया, बट हाँ अब दूसरा अपन मुझे सिंगल्स की सिंगल्स बात कर में रहा हूँ। मुझे लग रहा है हाँ बिकॉज ही सच अ लेजेंड ऑफ द आईसी टाइटल, हाँ ही देयर हाँ शुड बी अ रेसलमेनिया में पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट where he हाँ। passing the torch to someone from the next generation. Now, Who do you think that someone would be? I will be happily taking the name of Carmelo Hayes Carmelo Hayes, और Ludwig Kaiser, Ludwig Kaiser. और अगर मेरे और और there is one more name which I had, एकदम पहले आया था मेरे माइंड में फिर निकल गया, बट अरे कौन था यार वो? चलो खैर ठीक है, बट हाँ, या फिर ऑस्टिन थ्योरी भी हो सकता है, Austin Theory, क्योंकि वो सेम सेम फिजिकली, फिजिक देखो तो ये तीनों चारों का सेम ही फिजिक है, कोई ओवर द टॉप कोई नहीं है। एक मिजेट नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, वेनिला मिजेट जो बोलते हैं कि छोटा है, दे आर ऑफ द सेम मिडिल मिडिल वेट बोलते हैं इनको, जो स्टाइलिंग। तो हाँ, आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मतलब जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना फ्यूड, एक आई वुड, रैंडम नेम, नाम थ्रो मेरे मुंह में फेंक के मारो, एक नाम आप, हाँ रैंडम एक नाम। मैं वही सोच रहा हूँ, शायद आप मुझे हेल्प करोगे कौन हो सकता है। मैं हाँ जस्ट सोच रहा हूँ ना, फाइनल फ्यूड में मिज फेस होना चाहिए, एंड ही हाँ, शुड गो वन ऑन वन विथ एन समवन जिसमें उसको उसकी परछाई दिखे, एरोगेंट ग्रेसन यंग। वॉलर, ग्रेसन कोई वॉलर। ग्रेसन वॉलर could be that person, maybe Carmelo Hayes could also be that person, or maybe someone else. और आई फील एंजल गार्जा, इफ ही इज गिवन अ सिंगल uh, रन विद द सेम टिंट ऑफ, मतलब उसके अंदर भी अगर उसका, अगर आप एनएक्सटी प्रेजेंटेशन देखोगे तो थोड़ी अलग थी उसकी। हाँ, वो पता नहीं, बट आई थोड़ा मुझे उस पर वो डाउट हो होगा गया। नहीं, वो होगा नहीं, हाँ, कभी नहीं होगा वो ऐसे। मे बी आप हम जो उसकी बात कर रहे थे, मॉन्टेस फॉर्ड मॉन्टेस could फॉर्ड, be व्हाई that नॉट? guy, but वो थोड़ा हाँ, मे बी ही could also be that cocky guy, पता नहीं। और चैट कमेंट, गेबल, चैट गेबल। एड गेबल थोड़ा और डिफरेंट है, आप एड गेबल बोलोगे इज कि ए वर्क ट्रेन हॉर्स। हैज पास, ट्रेन हैज ऑलरेडी पास, तो ऐसा कुछ नहीं। उस वो कट एंगल का बेटा है ना, तो वो मुझे उसमें मेज वाला सीन हाँ नहीं दिखता है। ही इज हाँ, वर्क हॉर्स। बट मेरे हिसाब से ये भी है ना कि अगर आप एक टेक्नीशियन को कंबाइन करो अच्छे, मतलब एक ऐसे आदमी के साथ हु इज अ गुड शोमैन, मैं, शोमैन इज अ रॉन्ग वर्ड, इनके लिए एक शब्द होता है, मैं वो नाम याद नहीं आ रहा है। इफ यू आर कंबाइनिंग दिस टू टाइप ऑफ रेसलर कैटेगरीज, इट्स पॉसिबल दैट स्पार्क्स आपको देखने को मिले, यू नेवर नो। बिल्कुल। बट हाँ, अगला 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 बताओ, कुछ और है उनका ओपिनियन शिवांश भाई का? फाइनल टेक है, हम्म 2016-17 was the best year of WWE, both Raw and SmackDown. रॉ पे नहीं बोलूंगा, बट स्मैकडाउन वाज, यस। SmackDown was तो बहुत, ये लैंड तो ऑफ हॉट तो नहीं है। अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये तो हाँ, ये SmackDown हॉट भी नहीं है, ये हॉट तो तो नहीं है। एवरीबॉडी एवरीबॉडी विल, हाँ ये हॉट तब है जब इसमें आप रॉ को भी इंक्लूड कर दो, तो रॉ वाज वेरी हाँ, रेपिटेटिव। वहां पे विमेंस टाइटल का हॉट पोटैटो चल रहा था, मेंस टाइटल में केविन ओवेंस वाज द चैंपियन, आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड ही वाज फ्यूडिंग सेथ रॉलिंस अराउंड दैट टाइम, जो कि काम नहीं कर रहा था, सेथ रॉलिंस को फेस टर्न दिया गया था उस टाइम पे। हाँ, आई वुड से कि चीजें मुझे रॉ की मतलब बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे।
आई कौन वुड सी से जो जैसे? अगेन मेरा भी बेसिक वही था, स्मैकडाउन वाज हाँ, ग्रेट, ब्रॉन रॉ वाज गुड। स्ट्रोमैन बहुत बढ़िया लगा था मेरे को उस टाइम पे ब्रॉन जैसा वो स्ट्रोमैन चला वर्सेस था। रोमन रेंस 17 की बात है। हाँ। नहीं, 16 नहीं, में आई नहीं, थिंक ये वो कह रहे हैं ना, 16 में तो ही वाज़ एक्चुअली वो जो एम्बुलेंस पलटता था ना, यही तो था, 16 में वो था? 17 था वो। 17 था, ऑलराइट, हाँ, ऑलराइट, हाँ। क्योंकि मैं उस फ्यूड को बहुत हर जगह कोट करता रहता हूँ कि ये अच्छा। दिस कुड बी ब्राउन हाँ, वर्सेस रोमन, दिस कुड बी ब्राउन हाँ, वर्सेस, हाँ, अभी मैंने कुछ विमेंस के लिए भी किया था कि पिपर नेवन वर्सेस बियांका इज ब्राउन हाँ। वर्सेस रोमन इफ राइटली बुक्ड, क्योंकि दे हैव ग्रेट केमिस्ट्री। हाँ, हुँ। तो मैं कह रहा था कि सर लिस्ट ऑफ जेरिको था उस समय, वो सुपर फनी हाँ, था। हाँ, हाँ, लिस्ट ऑफ जेरिको वाज़ देयर। और उस टाइम वो हाँ, था ना, फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप हुआ था उसी दौरान पे, इफ यू हाँ, रिमेंबर। उसी दौरान हुआ था। मुझे लगता है और बस उसकी उसकी वजह से हो गया था ना वो पूरा गोल्डबर्ग और वो सारा जो सीन चल रहा था ना। गोल्डबर्ग का जो चोद हुआ था ना, उसकी वजह से पूरा हाँ। वो टेरिबल हो गया था। हम्म, 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 बट हम्म। खैर, ये तो हो गया अपना। ये हमारे एक काफी आपकी, मेरे कंट्रोवर्शियल पास कुछ। एक एक कुछ और है। अब ये तो बहुत सारे, हाँ, शिवांश भाई के बहुत सारे निकल गए एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरा एक मेरा मेरे मेरे तो ऐसे और भी हैं, बट मैं एक चलो को चलो चाहूंगा ठीक है बात सर, मेरे करना। मुंह पे मारो, आज हम जो शो का डिस्कशन है उसको थोड़ा छोटा रखेंगे। छोटा, ये बहुत छोटा, वैसे कुछ था भी नहीं इतना बात करने को। आप भी अपना मेरे को टेक्स दो, क्योंकि आपके टेक्स नहीं आए अभी तक मेरे को, हॉट टेक्स। मेरा 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 भी आएगा, आप मुझे टेक्स्ट दे दो, क्योंकि हाँ, नहीं तो फिर 1 घंटा तो टेक्स्ट में ही हो जाएगा। एक है, हाँ, टेक्स वैसे भी। हाँ, ठीक शो है। में कुछ था नहीं खास, था हाँ, कोई नहीं। आई अच्छा लगा थिंक मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग हाँ, लग रहा है। वी आर टॉकिंग हाँ, समथिंग ऑफ द जो आई थिंक रेगुलर हमें मोड हमें हमें से। हर वीक ऐसे ना कुछ नया टॉपिक लाना चाहिए, और कुछ उसके लिए करना चाहिए, लास्ट हाँ। 15 मिनट में शो का डिस्कशन। मे बी वील व्हाट वील डू वील थिंक अबाउट इट। ये थिंक अबाउट इंटरेस्टिंग है, बड़ा या मजा आया मेरे को, हाँ। बट मेरे हिसाब से जो मेरा एक हॉट टेक है कि मनी इन द बैंक, वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड, रिसेंट ईयर में मिसयूज्ड फॉर्मेट बोल लो, या फिर वॉट एवर दैट यू वांट टू कॉल इट, और प्रॉप बोल लो, वॉट एवर। मेरे हिसाब से मनी इन द बैंक नीड्स टू बी स्क्रैप्ड और स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। हम्म, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल। इट हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। इवन आफ्टर ट्रिपल एच भी इंचार्ज होने के बाद भी क्रेडिबिलिटी इसने लूज किया है। आई पता नहीं सर। अब बताओ कैसे, दिमाग लगा के लिखा हूं बहुत कुछ मैं। मैं मतलब एग्री करता हूँ, 70% टाइम्स एम आई टी बी डजेंट वर्क, 30% टाइम जब वर्क करता है ना, जैसे बिगी जब जीता था, या सर, एक 2020 से काम नहीं किया है ढंग से। 19 से, बल्कि पहले से गिन लो बेकार है आप। वो। नहीं, बिगी मतलब बिगी मेरे में को बना था, याद नहीं आ रहा। बिगी बिगी में आफ्टर 2021 था शायद, 21 था शायद, हाँ, बिगी 21 बिगी 22 वाला, था। हाँ 21 बिगी 22 था। था। और अभी मतलब वो ऐसा है कि 3 बार काम नहीं करेगा, एक बार काम करेगा, फिर हाँ, 3 4 बार काम नहीं करेगा, फिर एक बार काम करेगा। जैसे अभी डेमियन प्रीस्ट के साथ, भाई एक समय में भूल गया था कि इसके पास है करके वो, हाँ, वो बहुत ये यूनिक हुआ है, था लेकिन ये भी है ना कि एक सर्टेन क्रेडिबिलिटी वो ऐड भी कर देता है जिसके पास वो रहता है। यार। अगर पुलिस के पास है तो मतलब ओटीज के पास था भाई, एक बार वो आप तो ओटीज और मिस के साथ वो हॉट पोटैटो हुआ है, बताओ। हाँ, मनी इन द बैंक टाइटल हॉट पोटैटो हुआ है। ट्रू। पर इसमें जो मैं मेरा एक हॉट टेक मुझे याद आ रहा है, मैं भी हाँ, फूक के हाँ, मारता हूँ आपके हाँ, मुंह हाँ, पे। मारो, 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 मारो। हाँ, तो मेरा मानना है हाँ। कि विंस मैकमैन वाज अ मैड जीनियस एंड अ ग्रेट बुकर। मैं ये कह सकता हूँ कि उसका एक हम्म, बुकिंग का अंदाज था जो कि बहुत टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, जैसे कि हमने देखा मिज, और ये उसके लिए सब कुछ था, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, और हम्म, उसके लिए स्टोरी सफर कर सकती है, क्रेडिबिलिटी खत शो कर सकती है, बट ही इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म, कि उसको दिखता था कि भाई ये रोमन रेंस मेरा स्टार है, तुम करो भी, मुझे पता है ये स्टार है, जॉन सीना है, मैं बनाऊंगा इसको, है ना। और इवन कहीं कहीं और भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बड़े शोज होते हैं, जैसे रेसलमेनिया, आई थिंक जो 37 हुआ था, जिसमें स्टोन 38 था वो। 38 में आया था स्टोन कोल्ड। रेसलमेनिया 38 में। 38 में हुआ था स्टोन कोल्ड वाला। वो हाँ, केविन ओवन स्टोन कोल्ड वाला। हाँ, हाँ। वो रेसलमेनिया है। अब वो विंस मैकमैन के टाइम का रेसलमेनिया है, और मुझे लगता है कि उस टाइम से ही ये पूरा जो बूम पीरियड है वो शुरू हुआ है। वो मुझे लगता है बहुत ही गजब था वो रेसलमेनिया। एंड मुझे एक चीज और विंस की अच्छी लगती थी, कि ही वुड नॉट, मतलब थोड़ा तो सुनना चाहिए फैंस का, बट ही डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट दीज इंटरनेट फैंस, इंटरनेट एक्सपर्ट्स। डेव मिल्जर और ये जो वर्ड कल्चर और ये है ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है।
तुम बुरे हो, तुम गाओ और तुम अपना आईवी टावर्स में रहो, मुझे पता है क्या वर्क कर गया, क्या बिजनेस होगा। अगेन इट्स कुछ चीजों में बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच हो जाता था, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, आई नो। जैसे कि मैलाकाई ब्लैक को फायर करना, गंथर वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू नहीं बी सब फायर्ड। नहीं ठीक है, एलन ये ने सब कुछ किया। ये सब तो कैरेक्टर फायरिंग है। मैं आपको एक सबसे बड़ा ब्लंडर बताऊं जिसके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता उसको। फील्ड, नहीं नहीं, वो तो मैं उससे फिर भी माफ करता ही अगर मेरे को आप थोड़ा सा रेलवे अच्छा गेट। दिखाते हो उसको। नहीं नहीं, अच्छा। इफ यू रिमेंबर देयर वाज राइवलरी बिटवीन अ स्टोरी बिटवीन सैमी जेन एंड क्या नाम है यार उसका, बॉबी लैशली। हाँ हाँ। एंड बॉबी लैशली की 3 बहनें लेकर आया था वो, ओ, if you remember that. And that is the possibly one वर्स्ट। of the worst segments that I have watched in my history of watching WWE. दैट इज व्हाट माय होल हॉट टेक इज अबाउट। he was not afraid to take risks like that. That's I not a feel risk, अभी that's not risk यार बाबा, ये नहीं रिस्क नहीं नहीं कहाँ से है वो? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या होता है ना, कुछ चीजें बहुत बेकार होती है, बट कुछ आपने ऐसा भी प्रोड्यूस कर देते हो ना जो आपने सोचा नहीं होगा। तो अब मैं कैसे बताऊं, बहुत सारे ऐसे जो भी स्पोर्ट्स नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट एंगल्स हैं। बीच में अच्छे अच्छे मोमेंट है, मैं मना नहीं करूंगा। हम्म, जैसे अब यार, आप अगर उसी टाइम में बोलो तो डेनियल ब्रायन का मोमेंट तो उस टाइम ही आया ना, विच वाज वेरी वेल बुक्ड, वेरी वेल रिसीव्ड एज वेल। हाँ, ऑल्दो उन्होंने पर पिवट किया, बट पिवट का भी उनको पिवट मिलना चाहिए किया, क्रेडिट। हाँ किया उन्होंने पिवट पर और मैं उसके लिए जो आप हॉट टेक दिए हो कि विंस वाज अ वेरी गुड यू नो ओवरऑल, मतलब वाज ग्रेटेस्ट, यू आर से मैड जीनियस यू सेड, इजंट अब इट, मैं मैड दैट इज द जीनियस टर्म। बोला। हाँ मैड जीनियस। सो यार देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें मैड किंग था। वो मैड किंग को मारने वाला कौन था? जेमी लेनिस्टर। क्यों मारता है? क्योंकि वो बोलता है कि अपने बाप का बर्न सर डाउन द लाके मेरे सिटी। को दे। हाँ, अच्छा। और वो हरा, वो जो ग्रीन बर्न वाला द उससे मॉल। पूरा बर्न दे मॉल वाला है ना। तो at times Vince McMahon used to act like Mad King, but Mad King was not Mad King. If you know the entire context of Mad King book version के हिसाब से, he was not that bad, but वो over the years जो मैड हो टारगेरियंस गया। की हिस्ट्री में होता है वो मैड हो जाता है ना वो। और वो होता है कि अगर एक ही जनरेशन में इनब्रेड होते रहे ना, तो फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन सफर करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इन लोग तो हम्म, पूरा इनब्रेड करते आए हैं टारगेरियंस। गेम ऑफ थ्रोन्स रेफरेंस से बहुत नीच है, जिसको समझ आएगा समझ लो, थोड़ा सा बहुत बताया हूं मैं, कंटेक्स्ट जिसको दिया हूं। नहीं आएगा वो जाके देखो क्या कर रहे हो जाके यार। देखो यार, हाँ जाके देखो, ये चीज छोड़नी नहीं चाहिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज एवर मेड। बट हाँ, तो उसमें वो ये मैड किंग वाली हरकतें हैं विंस मैकमैन की। ही हम्म, he has done some good work, which is I'm not denying, but at that time the stuff that he used to randomly throw in and pitch in, they were fucking bad. If you remember, डॉग फाइट हुआ था, वो डॉग फूड डाला गया था रोमन रेंस के ऊपर, बैरन कॉर्बिन ने डाला था। अब बताओ मेरे को, 2018 का पूरा रॉ वाला पीरियड, दैट वो 4 लोग आके बोले थे कि हम रॉ को चेंज करेंगे, आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं करके, जब एकदम इनकी रेटिंग स्लंप में हो गई थी। ये मैं सब तो खैर। आपको देखो, आप इसके लिए प्रो में भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, अगेंस्ट में बहुत ज्यादा दे सकते हो कि कितना अगेंस्ट आउट का ऑफ मैं टच था वो। अग्री, मैं वही कहता हूँ कि बहुत सारी चीजों में तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था वो, है ना। हाँ, आपको लगता था क्या चल रहा है, लेकिन क्या अगेन है? जैसे मतलब मेरा होल पॉइंट इज ना कि अगेन कुछ भी इंटरनेट पे तो एग्जैगरेटेड ही होता है, या तो ओवर लव्ड या ओवर हेटेड। बट हाँ जैसे कि हार्ड बिजनेस वो सुपर कूल, अगर आप हाँ, उसको ऐसे देख डिसबैंड सकते क्यों हो कि किया, भाई डिसबैंड उसको क्यों किया डिसऑनर। उसको? बट अगेन he had the balls, and I also agree, he saw Benjamin and सेड्रिक अलेक्जेंडर एज जॉबर्स, और उस बंदे में वो कन्विक्शन था, और वो शायद पागल भी था, इसके लिए भी था कि उसको था कि ये दोनों जॉबर्स हैं, मैं बॉबी लैशली को बनाऊंगा, और उसने बिल्ड किया। लैशली को जितना उसने ओवर फिर फाइनली कराया, एक लेवल पे पहुंचा कि वो लेजनर के साथ कर रहा था। सर, हाँ, बताओ। आप ये मत भूलिए कि जो उसका रिटर्न फ्यूड क्या था बॉबी लैशली का। वो 3 नहीं आंटी रिटर्न वाला। फ्यूड नहीं, नहीं रिटर्न फ्यूड नहीं। अरे जब व्हेन ही मेड अ रिटर्न फ्रॉम इंजरी वाला फ्यूड, क्या था आपको याद है? लाना को किस किया था वो खड़े करके, जिसमें अरे रैंडी वो ऑर्टन हंस रहा था वहां पे खड़े होके, रूसे वहां रूसेव। उसका पति बीच में रिंग में खड़ा हुआ था। यार, बट आप आर्गुमेंट दे हैड टू सम एंड रियली फ्रो गुड बहुत दे मैचेस। सकते हो। हाँ,
I they agree. had good See, matches. I don't have any हाँ, problem, but the way he used to take was very out of touch, and that हम्म, made me at times भाई 30 नंबर पे इसने रोमन रेंस को लाया था अपनी पीक रॉयल नंबर 2017 में, पीक जब उसका चल रहा था, हेट हेट कैंपेन था रोमन रेंस के अगेंस्ट। हम्म, ठीक है, आप बोलोगे कि अरे बॉस था भाई, देख उसने पिस करने के लिए ला दिया, बट हम्म, रेसलिंग की जनता ना, जो हम लोग तो हैं ही, बट जो यूएस की जनता है, इसको वन ऑफ द मोस्ट लॉयल ऑडियंसेस बोलते हैं। हम्म, मतलब ओवर द इयर्स आपके साथ फिर भी 1.5 मिलियन लोग हर रात को रुकते थे, हर मतलब वीक डे वाले शो की हम्म, रात में आपके साथ आते थे 1.5 मिलियन लोग, टीवी रेटिंग आना। ठीक है, आप इनको, इसमें भी कितने लोग होंगे जो कई बार निकल गए वापिस आ गए, निकल गए वापिस आ गए, बट यार इन लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं तो यू हैव टू, आपको ठीक है बिजनेस देखो, आपको बिल्ड करना, रोमन बिल्ड करो, बट उसको ऑर्गेनिक करो ना। बैकी चलो लिंच भी चलो तो इसी ने चलो बिल्ड सर, किया ये ना। ये बैकी लिंच काफी भी इसी, नहीं बैकी लिंच भी इसी ने बिल्ड किया ना, मैं तो बोल रहा हूँ बैकी लिंच बिल्ड किया इस आदमी बिल ने। हाँ, मतलब सबको ही एक तरह से आप देखो, अभी के जो भी स्टार्स हैं सबको बिल्ड तो इसने किया है। कोडी को लेकर यही आया था, कोडी की हम्म। प्रेजेंटेशन यही रहेगी, ये भी इसी का कॉल था, मतलब दैट वाज अ हाँ डिस्कशन दे हैड। तो हाँ। आई मतलब अगेन, एंटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रोज में भी बहुत सारी चीजें हैं। आई प्रोज नो में है। हाँ, माय हाँ पॉइंट इज कि ही वाज नॉट अफ्रेड, मतलब इसके कारण वो शायद आउट ऑफ टच भी था, कि ही वाज अगेन वही मैड जीनियस वाली बात है, कि वो भाई, चीजें ऐसे मैंने कर भी देता था आपको, ना। आपने मैड जीनियस बोला, मैंने मैड किंग का एग्जांपल दिया, सेम ही चीज है हाँ, वो, सेम सही एग्जांपल है है। सही है। तो चलो सर, अभी हमने काफी ये खींच दिया है, लेट्स कम टू क्या क्या हुआ। अभी इसको थोड़ा जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। आपके पास और नहीं है हॉट, मेरे को हॉट टेक से बात, मेरे को लिटरली मन नहीं कर रहा है कि मैं वो बात करूं कि नहीं नहीं, क्या अब हुआ वो है। सारा मैच बट न्यूज की हाँ, निकालते सर, हो इसको गया, थोड़ा अभी चलो होल्ड हाँ, करते हैं क्योंकि और एपिसोड भी कर ऑलमोस्ट सकते हैं काफी लंबा अपन, हो गया है। आगे भी कर सकते हैं, तो 6 मिनट है। एक बार हम रनडाउन की तरह ही सारी चीजों को बात कर लेते हैं, क्या हाँ क्या चीजें रन डाउन हुई की तरह थी, बात है ना। कर लेते हैं, हाँ तो फटाफट हमने फटाफट। सर, मैं आई स्टार्ट कि हमने देखा हम्म रॉ में प्रीट प्रोमो, जैसा हमने डिस्कस किया, ड्रू मैकिंटायर आता है, वो बताता है हम्म कि उसको बताया गया था कि दिस लॉकर रूम इज रोस्टर इज अ फैमिली, ही गेव हम्म एवरीथिंग टू दिस बिजनेस। 17 साल वो हम्म अपनी फैमिली से दूर रहा, एंड जो उसका अभी उसके कैरेक्टर है उसका चल रहा है, एंड ही सेड कि रोमन रेंस एंड सीएम पंक, ये उसके हाँ। दीज आर द टू रियल विलेंस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। वाह, ये उसके दो विलेंस हाँ है, ये हाँ। उसने कहा। इसके बाद सैमी ज़ेन आता है, और सैमी ज़ेन अगेन, फिर देखो ये मैं ट्रिपल एच को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये जो हम्म जो डिस्कशन है ना, ये जो इतना गहरा वो जो दो कैरेक्टर्स पर्सनल के बीच में है, गहरा एकदम, क्योंकि इन सेम, बैक ऑफ द माइंड जो रहता है लोगों के, वो बिल्कुल, बातें हैं सब। और सेम चीजें, मतलब दोनों की सेम स्टोरी है, दोनों ने रेसलिंग के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ा, फैमिली, हाँ। फ्रेंड्स, सपने, सब कुछ। हर सैमी उसको इस तरह रेसलर से, हर रेसलर जो आज रोड पे है, उसने बहुत कुछ त्याग के वो रोड पे है, ये बिल्कुल, वाली बात सबकी बात है ये। अगेन मतलब 10% या 1% रेसलर बनते हैं, बाकी तो फेल ही हो जाते हैं। तो लेकिन सैमी ने, देखो सैमी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था, उसने बोला कि हमने सब किया, मैं एग्री करता हूँ, बट आई चोज दिस, यू चोज दिस। वो इस पे फेस है, वो कह रहा है कि भाई अकाउंटेबिलिटी लो, तुमने किया, हमने किया, और बहुत तगड़ा उसने ऐसा बिल्ड किया कि भाई, वो बोला भाई तुम कितनी बार पिटोगे मुझसे, वो उसमें सैमी हम्म बोलता है कि भाई मैं पिटा तो बहुत बार हूँ, बट हम्म आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस, और वो एक लाफा लगाता है। दे हैड अ वेरी गुड मैच ऑन रॉ, अगेन एवरी टाइम दे हैव अ ग्रेट मैच, और इसमें ड्रू जीत जाता है, ब्लड लाइन सैमी को कूट देती है। स्मैकडाउन में हम आते हैं तो अगेन सैमी वर्सेस कार्मेलो होता है, जिसमें कि हम्म। बहुत ही मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, काफी मतलब जबरदस्त मैच हुआ ये, अच्छा मैच, अच्छा था वो, हाँ। अच्छा मैच हुआ, और सैमी लग रहा था कि भाई आज फ्लिप फ्लॉप सब कर रहा था वो। और अगेन इसका भी एंडिंग वैसा ही होता है, कार्मेलो निकल जाता है, उधर हम्म से ब्लड लाइन आती है, फिर उसको उसकी पिटाई होती है, ब्रॉन हम्म स्ट्रोमैन और जेकब फाटू का भी स्टेयर डाउन होता है, बट वही जो होता है कि पीछे से फिर आके कोई मतलब वो होने नहीं देते हैं ये लोग, दे होल्ड इट हम्म बैक। तो ये होता है हम्म। सर। कोफी किंगस्टन को उसकी माँ भी प्यार नहीं करती, ये अब नहीं प्यार करती। भाई दैट वाज सररियल मोमेंट, मेरे को लगा वो झापड़ वापड़ मत मार दे मालूम, आंटी उसको मालूम पकड़ और के। इनका इन सब का जो भी एक्सप्रेशंस, अब क्या आंटी ने भाई क्या ऑन द एक्सप्रेशन दिया है, पॉइंट, बहुत क्या बढ़िया भाई, मतलब, बहुत भाई उनको आला। आंटी को कभी तो एक्टर एक्ट्रेस बनना था, देखो वो तो एक्ट्रेस, और मैं यही बोलता हूँ, रेसलिंग
कोफी के जीन में रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग, तो ये दिख गया हमको कि उसकी मम्मी क्या जबरदस्त नोट पकड़ी भाई। फिर हम्म, वो कुछ बोलते बोलते गई है उसको, क्या तो बोल रही थी, समथिंग शी सेड एंड शी वाज जस्ट वॉकिंग अवे, दैट वाज ब्रिलियंट व्हाट द वे दैट हैपेंड। हम्म। आह, एंड द तो ये हीट, एंड द हाँ, हीट ऑन न्यू डे, गजब, सरियल एट द मोमेंट। सरियल। गोइंग फॉरवर्ड, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस अपना ये पेटी डॉम का मैच चल रहा था। द होल स्टोरी ऑफ द मैच वाज कि डेमियन प्रीस्ट ऑलरेडी नोस कि जजमेंट डे क्या क्या चीजें करता है उल्टी सीधी। तो हम्म। सांता क्लॉज के ड्रेस में जेडी था। हाँ। नीचे से उसको पता था कार्लिटो छुपा हुआ है, तो उसने पहले ही एप्रन किया, वैसे उठा के कार्लिटो को निकाल के पेलना शुरू किया। ये मैच खत्म हम्म। होता है वॉर रेडर्स और डेमियन प्रीस्ट इनको पेलते हैं पकड़ गए बेसिकली हम्म। जजमेंट डे को। आई थिंक ये 6 मैन टैग करेंगे। ये कहानी हम्म। अभी चलेगी। कुछ खास इसमें मजेदार तो था नहीं। ये हम्म। बेसिकली के पॉइंट्स थे। मैचेस में हम आएंगे बाद में। हम्म। स्मैकडाउन हमारी वो कहानी चली कि किसने मारा जेड को, और ये चल रहा है, ये नाया बोल रही है कि कौन भाई। है जेड का हत्यारा? आइए हम और आप देखते हैं आज के स्मैकडाउन में। और ये यहाँ पे रिवर्स सुनो ऐसा खेला है, नाया ने रिवर्स सुनो खेला कि मतलब प्रियंका को बोला भाई तूने ही तो नहीं किया है, और तू ही तो ऐसा नहीं, वो शक 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 पे डालने के लिए कर रही है। दो ऑप्शन है, या तो बियांका है या तो नियोमी है, हाँ दैट्स तो इट। बट इसमें एक और आया सर, ये 6 मैन टैग, कौन? सिक्स वुमेन टैग मैच था। तो जो हाँ मार हाँ पिटाई हाँ हुई, मतलब एक और हाँ। एंगल आया। हथियारे तो यही दो हैं। एंगल ये आया कि हाँ। टिफनी जो है शी वाज अबाउट टू कैश इन ऑन नाया, और पहली बार उसने एंड शी बोला सेड, हाँ, टू बी अ चैंपियन। तो तो we शी are केम we are थ्रू। inching closer towards a cash in, a Tiffany Stratton cash in, and her becoming the champion. She don't screw us up here. बिल्कुल। यहाँ पे screw up नहीं नहीं शी इज द झेलूंगा मैं मतलब कि शी हाँ। हैज डन एवरीथिंग परफेक्टली, शी इज द नेक्स्ट बिग स्टार। उसके बाद हमारे हम जेकब फाटू स्ट्रोमन का हमने पहले डिस्कस कर लिया। हम्म। चेल्सी ग्रीन ड्रेस्ड एज लेडी लिबर्टी आई, सेलिब्रेट किया उसने अपने टाइटल का वो। भाई, she is goddess on हाँ earth, literally walking that crown of that liberty. Ah, हाँ। और ये आई ऑल्दो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एवरीथिंग शी डज। आई फील पता हाँ। नहीं क्राउड से शायद सपोर्ट नहीं मिला या क्या तो था। क्राउड वॉज वेरी लेम। हाँ टैम्पा फ्लोरिडा, भाई थोड़ा सा कुछ अप करो अपना गेम। यू गाइज आर सो लकी दैट यू आर गेटिंग टू वॉच रेसलिंग वीक इन वीक आउट। यूएस की क्राउड बहुत एहसान फरामोश किस्म की क्राउड रहते आई है। उन हम्म, हरामखोरों को बिल्कुल इतने वो टायर्ड होगा तो भाई छोड़ दो, तुम आने ही छोड़ दो भोसड़ी के, मतलब हर हम्म। चीज में। था अपना अपनी कहानी यही थी। इसमें वो अपना मिया जो है वो आती है। मिया एम, हाँ। मिया येम आती है, और उसको बिल्ड कर रहे हैं एज और उसको भी उसमें भी ट्रिपल एच आई थिंक उसको कुछ तो उसने अपना एक पूरा अपना नीश वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। शी कम्स विद अ हम्म। केंडो स्टिक एंड शी इज गोइंग टू बी द अनुष्टिक, सैंड वुमन, वैसा उसका कुछ तो है। सैंड तो ठीक वुमन, है वाह। हाँ। तो देखते हैं। आई हाँ। एम एक्साइटेड क्योंकि ये दोनों ही काफी दोनों में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है मुझे। आई एम लुकिंग हम्म। फॉरवर्ड भाई, इसमें कुछ मजेदार मजेदार होने मेरे को वाला तो पाइपर निवन में बहुत पोटेंशियल दिखता है। है। बहुत 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 तो बिल्कुल। अभी हर देखते हैं। एक्सप्रेशन पाइपर और निवेन so on वर्सेस point। बियांका बिलेर हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, हाँ विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड टीवी fantastic, मैच। अच्छी, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है वो। हम्म। सो गुड, मतलब अभी मैं इसमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बट शाह मतलब कि मैं हम सभी देख रहे हैं 2015 के अराउंड, या इवन मैं जो पहले भी देखता था 2008 वेट में, हाँ सोचते ही नहीं थे लोग कि लड़कियां अच्छे मैचेस दे सकती है। ऑल्दो देयर वाज वन हाँ। वंस इन अ व्हाइल अच्छे मैचेस होते थे, लीटा ट्रेश एंड, कभी कभार, बहुत कभी अभी कभार इट्स था। सच अ कॉमन थिंग। और आप मतलब देखो, क्योंकि और रेसलिंग ऐसी चीज है ना कि यू आर नॉट हाँ। जस्ट बाउंड बाय योर फिजिकल एबिलिटीज। हम्म। बेकी लिंच इज बेटर देन 99% ऑफ द मेल रेसलर्स। हाँ। एंड ये तो गजब ही चीज है। और गुड मैचेस जो हमने बात की, बियांका वर्सेस पाइपर नेवन, दैट्स दिस व्हाई शी वाज कॉल्ड हरसेल्फ द मैन, इजंट इट? द या मैन, या ऑब्वियसली। बट या, हाँ। हाँ। तो मैं बोल रहा था बियांका वर्सेस पाइपर नेवन वाज हाँ, प्रॉपर वेरी गुड मैच। और वेरी गुड देखो मैच। कितने सारे लोगों को कितना मौका मिल रहा है, लड़कों को भी, मतलब लड़कियां लड़के सभी। बट लड़कों का भी देखो, ये प्रोड्यूस करना इज नॉट इजी। बट वो एक अच्छा टीवी मैच, जो अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी मैच, वो नहीं कि फ्लिपी हम्म। फ्लॉपी आप कर रहे हो और वो चल रहा है, वो नहीं, अच्छा टीवी मैच है ना। हाँ तो ये था सर, इसके यार, आगे विमेंस का ऐसा है ना, बस जस्ट थोड़ा सा बोलूंगा कि विमेंस का, अब मैं, आप इसमें बोले थे ना विंस इज अ मैड जीनियस, अब वो मैड जीनियस का मैड फेलियर ये था कि अनलेस एंड अनटिल स्टेफनी केम इन एंड सेड कि गिव विमेंस अ चांस,
and the creatives also said and people also made their voice felt कि भैया महिलाओं को चांस दो, give women's evolution when it happened I guess 2014 2015 somewhere it हम्म, happened in हम्म, those two. 15 में हुआ था शायद, 32 में मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेट, नियोमी बोलता हूँ, शार्लेट वर्सेस रॉन्डा, बेकी वर्सेस साशा, नो अच्छा दिस वो वाज शाशा। विमेंस जब डिवास टाइटल चेंज होके विमेंस चैंपियनशिप हुआ था तब। तो मतलब मेरा कहने का यहाँ पे ये सेंस है कि दिस मैड जीनियस ऑफ योर्स completely looked women as like होता नहीं है कमोडिटी commodity, और ये और हाँ आई ठीक है कैंडी for वाला attraction कुछ। only, हाँ हाँ, eye candy, that is the see, best word. I would say again from being a devil's advocate because we can do that on this show. ये आप हाँ इंटरनेट पे ये सब नहीं बोल सकते हाँ क्योंकि वो उतना कचड़ा उतना लोग कोट करके आपको हाँ डालेंगे कुछ कुछ। एक बार मैंने कुछ डाल हाँ दिया था AEW के बारे में, इतने हाँ लोग आ गए और इतना कचड़ा, और भाई अगेन वहां उधर पे वो फैन बेस को तो ऐसा है ना, इट्स लाइक मधुमक्खी का छत्ता है, वहां पे हाँ छेड़ने का ही नहीं उन लोग को, ऐसे वही लोग हैं वही वो, वही अपने में रहने दो यहाँ पे उनको। क्योंकि वी कैन डिस्कस, मुझे लगता है हम्म, कि एक तो पहली चीज कि ये जनरल ही, मतलब अगेन वो वाली बात है कि ये जनरल ही समाज का ही आउटलुक था। काफी सारी चीजें लास्ट 20 साल में चेंज हुई। विंस वाज, हाँ उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ही वाज द बुकर ऑफ द बिगेस्ट ये, बट आप इन हम्म, जनरल देखो तो ऐसे ही देख रहे थे। TNA को आप कह सकते हो कि दे वर द अर्ली अडॉप्टर्स, उन्होंने 2006-7 से ही शुरू कर दिया था। नॉकआउट डिवीजन भाई क्या बिल्कुल, बढ़िया डिवीजन, गेल किम हाँ, एंड मिकी जेम्स, ऑल ऑफ देम बिल्कुल, दे मेड देयर मार्क फर्स्ट ओवर देयर बिल्कुल, ना। हाँ, बट फिर अगेन और वो आई एग्री कि स्टेफनी ने आके थोड़ा पुश किया तब ये चीजें हुई, बट ये जब हो हाँ भी नहीं थी तो भी उसने बनाया है भाई, मतलब वहां पे भी शार्लेट एंड ये जो पहला क्रॉप है वो उसने बहुत हाँ तगड़ा बिल्ड किया था। ये आप ये भी कह सकते हो कि दीज वर डस्टीज किड या दीवर ट्रिपल एच के ही बच्चे थे ये भी। ट्रिपल एच के बच्चे थे, ट्रिपल एच ने यहाँ पे इनके ऊपर मेहनत करी थी एनएक्सटी में, जब एनएक्सटी बिल्कुल, में बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस आ रहे थे आए दिन। हाँ पता नहीं, चलो ये तो बहुत लंबा Paige, डिस्कशन है। हाँ, Paige, Paige के बाद Paige, Paige was first NXT Women's Champion and then she made her mark in the first night अपने पेज आके पेज भाई। एंड एमा, इनका कहते हैं कि दे Paige स्टार्टेड द Emma, रिवॉल्यूशन हाँ एक तरह से। रिवॉल्यूशन, हाँ खैर चलो ये भी अगेन बहुत बड़ा डिस्कशन है, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसे ही डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीक भी। हाँ गोइंग फॉरवर्ड SD टैग टीम में चल रहा है सर, वो इम्पोस्टर गेम आपने खेला होगा, वही चल हाँ रहा है। ये इम्पोस्टर हाँ कौन है, किसने पेला इनको दो अपना दो कॉन्टेस्ट फॉर इम्पोस्टर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। दो इम्पोस्टर स्टोरीज चल रही हैं। हाँ, पहली बार वोटिंग हुई तो उसमें गांजा और अम्बर ट्रिपल आ गए, उन्होंने बेचारों ने कुछ किया भी नहीं, तो मैच वो अच्छा था, केटरिंग, बट मैच अच्छा था, वो मैच अच्छा था उन लोग का। हाँ मैच अच्छा था, वो केटरिंग में बेचारे बैठ के आराम से खा पी रहते हैं, उनको फंसा हाँ दिया बताओ, फिर बाद में हुआ कि नहीं DIY ने किया है। बस खाना पीना खा के उन्होंने निकल के ऐसे आ रहे थे, ऐसे हाथ वाथ धो धुआ के अपने आप को वही फ्री करके, और वो मैच मार दिए इन लोग जाके पीछे से, फिर मैच के लिए बोलती है, बताओ तो भला। ये चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको मौका दे रहे हैं, आई एम हैप्पी, बट गुड वैसा गुड कुछ गुड ज्यादा मैच, मैच हाँ अच्छा था, मुझे, अच्छा लगा मैं मेरे को बहुत ज्यादा मैच। इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी जो कुछ हो रहा हम्म है। आई होप कि दे थोड़ा वो हॉट अब बनाए अभी अपने अभी शो को। चीजें पिक करेंगी जब से रॉ। करेंगी हाँ, हाँ होपफुली। और अगले वीक से तो 3 घंटे का स्मैकडाउन है, अरे भाई, और 3 घंटे का वो रॉ है, फिर उसके बाद वो उसके गेम मुझे मतलब छह डिफेक्ट कर तारीख दिया से। भाई। हाँ वाह, 3-3 घंटे। मतलब महीने में हफ्ते में शायद कितने घंटे होते हैं, 168 घंटे होते हैं, कुछ होते हैं शायद महीने हाँ में, होंगे सर, 7 into 24, समथिंग। हाँ हाँ वही 48 एक सौ और एक एक सौ सौ बीस अड़सठ एक सौ एक सौ अड़सठ हाँ। अड़सठ होगा। 168 में 3 घंटा रॉ, 3 घंटा स्मैकडाउन, और फिर उसके बाद अगर मान के चलो कभी आपका ये आ गया, पेपर व्यू आ गया, तो 4 घंटा आपका पेपर व्यू आप, और फिर अगर आप एनएक्सटी देखते हो तो 2 घंटा और ले लो, और अगर कभी एनएक्सटी का भी पेपर व्यू हो गया साथ साथ तो 3 घंटा और ऐड कर दो। नहीं देख पाएंगे सर, हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे, रॉ आप देख के आना, स्मैकडाउन में देख के आऊंगा, ये डिस्कशन होगा। हाँ वैसे भी तो अभी रॉ में भी बहुत भसड़ चल रही है इंडिया में कि कहाँ हाँ, आने वाला है, कहाँ अभी होता है देखो अभी क्या कहाँ होता है। आने वाला है, लास्ट हम्म, लास्ट में तो चलेगा सब चीज। लोग अभी भी बोल रहे हैं कि अभी आप अभी अपने पिछले वीक की बात करते शायद इस मैटर के बारे में, कि कहीं तो आने वाला है, क्योंकि WWE जो नेटफ्लिक्स का जो इंडिया पेज है, WWE सॉरी नेटफ्लिक्स अंडरस्कोर इन, वो बकायदा डाल रहा है हर पोस्ट को, तो मैं इसका मतलब ये समझूंगा कि वो नेटफ्लिक्स में आएगा रॉ, तो फिर क्या पूरा कंटेंट इंडिया के लिए वहां मूव कर रहा है, यू स्टिल डोंट नो क्या हो रहा है वहां पर। आ, ये अपना सारा जो डिस्कशन चल रहा था सर,
यस सर। फाइनल स्मैकडाउन ऐसा हुआ कि 2 घंटे तक लग रहा था कि सुला देगा। लास्ट मतलब सुला तो नहीं देगा, बट ठीक है, कुछ खास वैसा नहीं था। यूजुअल स्मैकडाउन लास्ट आधे घंटे में आग लगा दिया जब सैमी वर्सेस कार्मेलो हुआ, और अपना ये केओ वर्सेस कोडी, इनका केओ जो कोडी, पूरा हाँ, फेस ऑफ हुआ, पूरा प्रोमो हुआ, ग्रेट कन्फ्रंटेशन। प्रोमो फ्रॉम कोडी कोडी एंड वाज वेरी गुड इन वेरी दिस, गुड। ही केम आउट वेरी स्ट्रांग, आई मस्ट ऑल्दो से। मुझे लगा यार मुझे बोर कर गया, फिर वही फैमिली वही दोस्त वो सब कर गया, बट ही वाज वेरी गुड अगेन। ना ना, पॉइंट फैमिली सही था, यहाँ पे बट डिलीवरी एंगल आया, फैमिली वही बोला, पॉइंट आया यहाँ पे फैमिली वाला, बट भैया वो कन्विक्शन दिखाया ना, कोडी प्रोमो कन्विक्शन, कट कर, बहुत सुंदर कन्विक्शन थी वहां पे, मेरे को अच्छा लगा बिल्कुल। उसका। तो ये मैच लैडर मैच होने वाला है। एक जस्ट एक वो चीज बोलना चाहता हूँ मैं, अब वी यूज द टर्म ऑरा एंड वी यूज द टर्म हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, ये हम लोग दो वर्ड, आज से आप कन्विक्शन तीसरा वर्ड है हमारा, हमारी देन है हम लोग कन्विक्शन, 3 वर्ड यूज करिए अपने, जब भी आप किसी को रेसलिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये 3 वर्ड लगा के बोलिएगा, अपने आप आपको सेंस हो जाएगा चीजों लास्ट में एक बेटा। अभी ट्वीट चैट हाँ जीपीटी पे अभी आपको जाकर डालना है, क्रिएट अ हाँ रेसलिंग ट्वीट यूजिंग 3 वर्ड्स ऐसा, कन्विक्शन, ऑरा हाँ और ये, और फिर वो हाँ पोस्ट कर देना एक्स पे, और हमें भी टैग कर देना नीचे, हम समझ जाएंगे। हमारे हमारे हाँ। हमारे अंदर की बात रहेगी कि मैंने आइडिया दिया था आपको, मेरे है ना। को नहीं लगता यहाँ पे इतना दूर तक कोई आके सुन रहा होगा, सुन रहे हो तो भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक सुन रहे हैं अगर तो, बट हाँ। चलो सर, चलो सर। अगेन सारे मैचेस तो डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है। हाँ, मैं सीधे पूछ लेता हूँ, आपका मैच ऑफ द वीक, या जो मैचेस एक दो मैचेस आपको बहुत अच्छे लगे, वो कौन से थे। रॉ में कुछ नहीं था, सैमी वाज गुड, बट देखा हुआ है कई बार। देखा हुआ है ना, नोवेल्टी फैक्टर नहीं था उसमें कोई, हम्म, और इतना कुछ स्टोरी भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड विद द वे कार्मेलो वर्सेस सैमी हैपेंड। You know, you're trying, you're giving Carmelo good matches, although उसका हो सकता agreed। है कि बुकिंग उतनी अच्छी नहीं है, he is हम्म, losing, but he's getting to perform against main eventers, Cody, and now हम्म, him, and Braun के साथ भी लगा, and Braun is हम्म, also, he's also doing good। मेरा एक हॉट टेक था, मैं फट से बोलते बोलते चलता हूँ कि Braun Strowman is again reconnecting with the crowd and he is going to win something, he हम्म। मतलब 2025 will be very good for Braun Strowman। he has been very smart lately। वो जानता है कि अपना जो पार्ट है वो कैसे करना है, कैसे क्राउड को वो करना है इंडल्ज। उसका अभी दौड़ना अगेन वोड़ना आज सब हमने कम हो गया है। विंस की हाँ। बात की, भाई विंस ने किया था कि जब वो ब्राउन ऐसा मारेगा दौड़कर रिंग के, तो क्लोज लाइन, तो ट्रेन की आवाज आती थी, शू शू। चू चू, अरे बाप रे भाई बाप, विंस छोड़। ने पाप तो बहुत किए हैं, मैं भी। पाप भाई देखो, अगर पाप और पुण्य का ऐसे होता है ना, वो अगर हाँ, क्या बोलते तराजू, हैं इसको, तराजू। तराजू है, तो उसका पाप इतना है कि मैं उसके पुण्य को और मैं गिन ही नहीं पाता। और हम पर्सनल लाइफ में तो जा ही नहीं रहे अभी, हम तो बस पर्सनल लाइफ का तो छोड़ दो भैया, वो मैं तो वहां सीधा जाने ही नहीं चाहता। हाँ। हाँ, फिर तो तराजू पता नहीं, समझ लो, पता नीचे नहीं चला कहीं गया एक साइड। पता नहीं कहीं हम लोग ऐसे, अगर इसमें अगर मैं टैग वैग में विंस मैकमैन डाल दूंगा अगर हाँ, वीडियो में, तो कहीं यूट्यूब मेरे को वो मत कर दे कि अरे विंस मैकमैन की बात हो रही है, फर्जीपंती कर रहे हो साले करके। हम्म, डब्ल्यूडब्ल्यू तो नाम लेता नहीं आजकल विंस का, उनको हम्म, तो स्ट्रिक्टली नहीं लेना है नाम। बट हाँ, हम लोग आगे बात चलो, कर रहे थे, तो हाँ, मैच अभी मैच वाइज ये आई एम डन विद दैट, इज वेरी गुड मैच। हाँ, Carmelo has good opportunities he's getting, and again he got to showcase himself in front of everybody। Yeah, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। मजा आया, आई थिंक ये अपना रहा। अपना स्टार ऑफ द वीक आप किसको बोलोगे। star of the week खुशियों की I'll मम्मी, call ड्रू uh, मैकिंटायर, सीएम पंक इन अ टॉवेल, वो आपने फोटोज देखे होंगे। Oh yes, we didn't talk about. Oh my God, CM Punk. ही इज For हैविंग सो anybody मच who's फन। not, maybe मेरे हिसाब से जो लोग हमको रेगुलर देखते हैं या फिर जो रेसलिंग कम्युनिटी पे हैं, उनको पता है कि CM Punk अभी क्या किया है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मैच चल रहा था, स्टील केज मैच था आई गेस, किसके किसके बीच था, डेबन प्रीस्ट वर्सेस समवन था वो डर्टी मैच, डॉम। डर्टी डॉम, हाँ। तो उस मैच में आफ्टर द मैच व्हेन डेविन प्रीस्ट एंड सॉरी डर्टी डॉम डॉम एंड, एंड लुडविग केजर, ये पिल हाँ, रहे थे डीमन प्रीस्ट को, और सीएम सेव पंक करने केम इन के फॉर लिए द सीएम सेव, पंग भाई। और वो अपना शावर वाला कैप और वो अपनी टॉवेल व्हाइट कलर की वो दौड़ता लेकर आया। ही इज हैविंग सो मच फन। स्टार दिस इज व्हाट ही ऑलवेज वांटेड टू डू, और वो पूरे एडब्ल्यू के कचड़े पचड़े में फंस गया, फंस पॉलिटिक्स गया था। में और ये सारी चीजों में। हाँ। अगेन ये हमारा एक नया एक टेक हो सकता है, इस पे हम बाद में आएंगे। हम्म दिस वाज, हम्म हाँ सर, तो ये हुआ
तो प्रोमो ऑफ द बतौर वीक भी बहुत इजी था. इट्स ड्रू एंड सैमी, द वे दे तो फिर स्टार्टेड. स्टार कौन है आपका? स्टार तो बताओ। स्टार तो मेरे लिए CM मैं एम Punk का गोइंग ट्रबल। विद. ना 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 नहीं नहीं, वो तो चलो मतलब लाइव इवेंट है इसलिए उसको नहीं गिन रहा मैं. स्टार फॉर मी फॉर दिस वीक वाज राइट अवे कोडी रोड्स. जस्ट लुक एट द पूरी। पॉप. जस्ट हियर द पॉप दैट यू. हम्म, ऑल्दो हम लोग यहाँ पे ये नहीं करते कि वी गो विद कन्वेंशनल नेम्स, बट कोडी केम बैक आफ्टर सम वीक्स आफ्टर द हैपनिंग्स ऑफ दैट सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले नहीं, शो मुझे के बाद. अच्छा नहीं लगा सूट वूट पहन के आया। थोड़ा सेल हाँ. करना चाहिए था कि भाई मैं अभी बस बिस्तर से निकल के आया हूँ। और ये कैप्टन ने ऐसे वो करा। ब्रेस लगा लेता, ब्रेस लगा के आते हाँ, हैं ना लोग ब्रेस तो यहाँ पे. चलो थोड़ा फनी हो जाता, लेकिन थोड़ा और सेल करता है यार। वो रैंडी ऑर्टन आया ही अगर नहीं है 6 महीने से। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं ये होता है ना आपका 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 मैड जीनियस विंस मैकमैन, तब वो पक्का उसको ब्रेस लगवा के ब्रेस भेजता तो बाहर. उस पे आता सर, अपना व्हील चेयर पे। व्हील चेयर. अरे भाई हम्म, हमें को मत याद दिलाओ उसके रूथलेस हम्म। अग्रेशन वाला लेकिन किंग. ये बट हाँ, हाँ, तो ये हमारी ये डिस्कशन है. सब आपके पास कुछ और है बात करने को? हाँ, कुछ तो था लेकिन चला गया मेरे दिमाग से, तो अरे चलो आई कोई थिंक नहीं. अभी ये आज मेरे को बहुत मजा आया. ये आई गेस वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट वी हैव रिकॉर्डेड. मेरे को बहुत मजा आया बात करके आज, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा कम, और हम लोग हो सकता है यही कुछ हम लोग हो सकता है अगले साल अगले अगले दिन अगले अगला तो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं मैं आपको बताते चलूं कि वी आर स्टिल एट द प्लानिंग स्टेज. कि हम जो अगला एपिसोड करेंगे जो कि हमारा एपिसोड नंबर 14 होगा जहां तक, दैट एपिसोड हम लोग सोच रहे हैं कि रॉ नेटफ्लिक्स होने वाला है और वो ट्यूसडे को होगा, जो कि 6 यहाँ पे इंडिया में 7 तारीख को होगा. 7 तारीख को रॉ नेटफ्लिक्स खत्म होने के बाद हम वो लाइव स्ट्रीम करें तो दैट विल बी अ मच बेटर थिंग टू डू. बट वो इट डिपेंड्स कि हम उस समय अवेलेबल होंगे नहीं होंगे. तो जैसा होगा हमारा, जो ये देखिए आपको ऊपर में आ रहा होगा हमारा यू नो ऑफ साइट एक बोलता हूँ यार, TFI पॉड्स का इंस्टाग्राम लिंक, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ पहुँच जाइए अपने हिसाब से. वहाँ पे हम लोग को फॉलो वॉलो कर लीजिए. आपको पता चलते रहेगा क्या क्या चल रहा है, हम लोग किधर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हम लोगों का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स हैं, हम लोग कहाँ सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है. आइए जुड़िए, बात करते हैं. रेसलिंग कम्युनिटी अपनी एक साझा कम्युनिटी बनाते हैं. आई गेस दिस इज इट फॉर द वीक. थैंक यू वेरी मच शुभम भाई फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत अच्छा डिस्कशन, बहुत मजा आया मेरे को बात करके. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन यूट्यूब स्पेस सिंस वेरी लॉन्ग टू समबडी, एंड वी गेट टू टॉक हियर. वेरी गुड, इट वॉज फन, आई लव्ड इट. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर लिसनर्स जो यहाँ तक सुने हम लोगों को. दिस वॉज एपिसोड, एज आई सेड, एपिसोड नंबर 13 ऑफ द रेसल चर्चा पॉडकास्ट. विल बी बैक वेन एवर हमको बताते हैं. वैसे तो हम आएंगे ही, हो सकता है वीकेंड पे मन नहीं आए अगले वाले, बट हम डेफिनेटली जो प्रयास है हम आते हैं आपके सामने 7 तारीख को. अगर देखते हैं जैसा भी होता है तो इंस्टाग्राम देख लीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय. एंड एक फाइनल बाय बाय से पहले, क्योंकि हाँ. हमारा जो एक हमारी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है, वो कहता है कि एक बार इस बार शो में बोलना जरूरी है. सोलो. Oh, I love you Solo. We love you Solo. We love you Solo. Yes, yes. Alvida. Thank you very much. Bye bye. Alvida. Take care, everyone. And remember, it's goddamn. Bye bye. Bye.